हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी 666 वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप सभी से मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लेना है। आपका पार्टनर का 3 बार नाम ले लेना है ईमानदारी से, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, अपने दिल से नाम लोगे पॉजिटिव वे में और यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान को आप 24 घंटा याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं 24 घंटा जिस इंसान के बारे में, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है टारो कार्ड के जरिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज भोले बाबा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है गाइस सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके गाइस, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं कि तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान के बारे में हमें 24 घंटा सोचते हो, वो इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गंगा मैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड आया है द एम्प्रेस। ओके, वाव तो निकलता है गाइस, वाव। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। ग्रेट गाइस, ग्रेट एंड वाव सब कुछ निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो नॉट वाव, नॉट गुड, ठीक है ना। तो गाइस, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो देखते ही है, होते ही है, ठीक है ना, पर मायूस नहीं होने का। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कभी कभी मायूस हो भी जाने का। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। गाइस, हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है किसके साथ, क्योंकि जन्म मृत्यु विवाह ये किसी को नहीं पता है। बड़े से बड़े पंडित क्यों ना हो, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, टारो रीडर क्यों ना हो, या तो कोई साधु सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन जन्म मृत्यु विवाह ये तीनों चीज़ किसी कोई नहीं बता सकता है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब मेहरबान होता है ना, चप्पर फाड़ के देता है। तो बॉटम से है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, वही बात है ना कि ज़िंदगी में ना इंसान जो चाहते हैं ना वो सब कुछ हासिल नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में, चाहे आपका पार्टनर मान लो या तो कोई बहुत बड़ा करोड़पति, बिलियनर, मिलियनर, ट्रिलियनर मान लो, ठीक है ना, लेकिन उस इंसान के भी आज भी कुछ कमियां होगी, आज भी कुछ ख्वाहिश अधूरी रह गई होगी, जो मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान बनाया ही नहीं श्री कृष्ण भगवान ने जिसने बोल सके कि मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई है ना। तो कभी किसी का होता भी नहीं है, इम्पॉसिबल सा है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर को आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आपकी पार्टनर की नहीं आपकी है तो आपको अपने पे लेना है, अदरवाइज आपके पार्टनर की है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास वो है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, 5 ऑफ कप्स क्या कहते हैं? 5 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था आपको दूरियां देना, आपको नो कॉन्टेक्ट करना, आपको धोखा देके किसी और को चुनना, इसका खुद का डिसीजन था। और आज 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है करंट फीलिंग्स में कि ये भाई साहब बहन जी खुद का डिसीजन में पछतावा कर रहा है, पछता रहा है, ये इंसान कोस रहा है अपने आप को, धिक्कार है इसको। ये जब भी अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं ना तो इसको अपने चेहरे में थू फेंकने को मन करता है। थू है तेरी इस जिंदगी में, इस
तरह से, ठीक है ना। ये अपने आप को धोखेबाज मानता है, चीटर मानता है और बहुत मक्कार जलील, जितने कमीनापन भरा रहता है ना इंसान के अंदर, ये अपने आप को मानता है, ठीक है ना। और ये फाइव ऑफ कप्स, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर के लाइफ में रिश्ते नहीं है, आपके अलावा भी कई सारे ऐसे चंगू पंगू इसके पीछे पड़े होंगे, चंगू पंगू, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ये इंसान किसी को भाव नहीं दे रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। इसको लगता है फाइव ऑफ कप्स, जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट के आपसे दूरियां बनाया ना, आपको इमोशनल डिस्टेंस दिया, तब से आपका पार्टनर को तो विरासत लूट गई है इस भाई साहब बहन जी की। सत्यानाश हो गया है इसका, नरक बन चुका है इसकी जिंदगी, ठीक है ना। फाइव ऑफ कार्ड्स इज अ रिग्रेट कार्ड, सबसे बड़ा नेगेटिव कार्ड इस तारो कार्ड में, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत पश्चाताप की एनर्जी में रो रहा है, बिलक रहा है, खून के आंसू रो रहा है ये इंसान। आज को जो आपको जो दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया ना, उसके लिए ये इंसान रो रो के बिलक बिलक के तड़प रहा है। ये इंसान बिन पानी की मछली जैसा तड़प रहा है ये इंसान तो सपने भी नहीं सोचा था कि ये इंसान आपको दूर देख के, आपको धोखा दे के, किसी और को चुन के ये इंसान इतना दुख में आ जाएगा, इतना दुख में आ जाएगा कि ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। गाइस, आप अगर आपको लगता है ना कि आप भगवान हैं, आप वो तीसमान खान हो, आप ये कर लोगे वो कर लोगे अपने पैसे के पावर से, ये फलाना ढमकाना, तो गाइस ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। इस दुनिया में कितने बड़े से तुर्रम खान क्यों ना हो, अपने पैसे के दम पे अगर वो कुछ कर भी रहा है ना, तो भी उसको ना वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स में ना नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप जादू टोना करके किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते, हाँ एक बार भ्रमित जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए कभी आप रोक टोक नहीं कर सकते। जो भी करो, गलत चीजें जो आपको ना आज नहीं तो कल आपको भुगतना ही है। गाइस, आज आपका पार्टनर भुगतता हुआ दिख रहा है और आज इसको लगता है कि इस इंसान के, आपका पार्टनर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये करंट फीलिंग्स में इसका ऐसा देखा जा सकता है कि इसके हाथ से समय छूट गई है। वो कहते हैं ना, एक बार समय हाथ से छूट जाता है तो धुन धुन करके पछताता है इंसान, तो इसके हाथ से समय छूट गया और ये पछता रहा है। इसको लगता है कि समय रहते ही इस इंसान ने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं समझा, समय रहते इसने क्यों आपको दूरियां दी, क्यों इसने आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, क्यों इसने आपको धोखा दे के किसी और को चुना, क्या मथी मारी गई थी। आज उस पल को ये कोस रहा है। वो कौन सा बुरे वक्त था, कौन सा वो मनुष्य दिन था, जो जिस मनुष्य घड़ी में इस इंसान ने आपको दूरियां दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको अपने से जुदा करके किसी और को चुन लिया, वो कौन सा मनुष्य घड़ी था जो ये इंसान अपने आप को कोसता हुआ दिख रहा है। इसको तो लगता है, अगर करंट फ्रेंड्स में मैं बोल दूं ना कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, आपके दिल में इसके लिए क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में यही है कि 10 जगह मुंह मारने वाला लड़की है, ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, कभी एक साथ नहीं रह सकता, इसका कभी एक से पेट नहीं भरने वाला, ये बहुत धोखेबाज है, बस अपने मतलब के लिए, मतलब आपके दिल में इसके लिए पूरी तरह से नेगेटिविटी का खदान भरा पड़ा है, खजाने के माफिक इसके लिए नेगेटिविटी का भरा पड़ा है आपके दिल में। ऐसा ही उनका लगता है, आपकी नज़रों में ये गिर चुका है पूरी तरह से, वो भी ऐसा इतना जल्दी गिरा ना, ये इंसान पूरा सीढ़ी से भी नहीं, सीधा लिफ्ट से ही ये इंसान गिर चुका है, ठीक है ना। आपके नज़रों में इस इंसान का कोई वैल्यू नहीं, भले आपका पार्टनर कितना भी सेक्सी हो, खूबसूरत हो, दिखने में कितना भी अच्छा हो, लोग इसके ऊपर जान छिड़कते हो, आज भी इसके लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी नज़रों में ये इंसान 2 कौड़ी के भाव है। और कहते हैं ना क्या गाइस, आप ही बोल दो 2 कौड़ी के इंसान कौन होता है, कौन होता है जो 2 कौड़ी के इंसान होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहते हो, 2 कौड़ी के इंसान वो होते हैं जो एक के साथ रिलेशन जोड़ के किसी तीसरे के साथ मुंह मारते हैं, वो होते हैं धोखेबाज लोग। 2 कौड़ी के इंसान जो आपके पार्टनर है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मानो या ना मानो गाइस, ये तारो कार्ड रीडिंग है, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपका जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। मैच हो सकता है, नहीं हो सकते। और पहली बात, आप इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ठीक है ना। इसके लिए आपने कोई पे नहीं किया, आपने इसके लिए कुछ भी वो नहीं किया, जो आपने कुछ भी देगा ना, आप इसमें जज करके अपने आप को कुछ भी कमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिए। आज 5 ऑफ कप्स क्या कहता है, आज 5 ऑफ कप्स इसको पछताना पड़ रहा है, इसको रिग्रेट है, वो और कहता है ना। और एक मेरा इंट्यूशन भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर बहुत घमंडी हो सकता है, और कहते हैं ना कि वो औरत तब तक अपने समझता नहीं, चीज़ों को रियलाइजेशन नहीं करता जब सब कुछ बिगड़ जाता है। एक घमंडी औरत तब तक कुछ भी नहीं समझता है जब तक उसका सब कुछ तहस नहस तबाह नहीं हो जाता। आज अगर मैं कह दूं आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ तबाह हो गया, तो भी कोई गलत नहीं
नहीं होगा। क्यों? आपको लगता होगा अरे सर आप कैसे बोल रहे हो 5 ऑफ कप्स में कि इसकी ज़िंदगी तबाह हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ सिर नीचे झुकाया हुआ है, काले कपड़े पहने हुए और रोता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन गाइस तारो कार्ड में अगर देखा जाए ना, सबसे नेगेटिव कार्ड ना ये 5 ऑफ कप्स ही है। 5 ऑफ कप्स ही इतना नेगेटिव कार्ड है ना, ये इंसान की इतना दुख दर्द में है ना, आप इसको समझ नहीं पाओगे। अगर इसका दुख दर्द आप समझ जाओगे, ये इंसान ने आपको बोल दिया ना तो आपको रो पड़ोगे, आप हंसता हंसता चेहरा, आप दुखी हो जाओगे, आपके आंखों से आंसू बहने लग जाएगा, गंगा जमुना सरस्वती सब बह जाएगा अगर इसका दुख आपने सुन लिया तो। इतनी दुख है इसके अंदर, लेकिन ये भाई साहब बहन जी आपको कह नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई, ठीक है ना। और ये भाई साहब बहन जी मेरा इंट्यूशन भी कह रहा है कि ये भाई साहब बहन जी अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और जब आज कहते हैं ना कि जो औरत, जो इंसान अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, अपने घमंड में चूर रहता है ना, उसको छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए, समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आपने भी ऐसा ही किया इसके साथ, सेम टू सेम, कि आपने इसके ऊपर छोड़ दिया कि जा भाई तेरी जिस्म है, तुझे किसके साथ देना है, किसको देना है अपने जिस्म, क्या करना है तेरे साथ, तू देख ले अपना मर्जी। तो आपने पूरी तरह से इसको खुला छूट दे दिया। और इस भाई साहब बहन जी ने, इसने अपने छूट को ना एकदम पूरी तरह से कर्मा में लिपट हो गया, एक बुरी संगत में लिपट हो गया, ठीक है ना। आज ये इंसान के पास चाहे कितने भी ऑफर आ रहे हैं, आज भी इसको किसी ने ऑफर किया, आज भी इसको प्रपोज किया, 2 प्रपोजल आए इसकी ज़िंदगी में आज की डेट में, आपका पार्टनर का लाइफ में 2 लड़कों ने इसको प्रपोज किया, फिर भी आपका पार्टनर ने उनको साफ इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया। नो, मैं ऑलरेडी किसी के साथ हूँ, ऑलरेडी ये आपका पार्टनर, भले आज आपके साथ दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का रिश्ता टूट गई, बर्बाद हो गई, लूट गए, आप लोग दोनों रिश्ता लूट गए, फिर भी आज आपका पार्टनर कहते हैं कि नहीं ये इंसान आपके साथ है। देखो ऐसे भ्रम पैदा करके चल रहा है ये इंसान की रिश्ता आज भी आप लोग के साथ है। अगर 5 ऑफ कप्स देखा जाए ना तो गाइस आपकी तरफ से ना ये इस रिश्ते में कुछ भी बचा ही नहीं है। आपने तो 5 महीने पहले इस इंसान को भूल दिया था, अपने दिल से निकाल दिया था, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है 5 साल पहले आपने इसको भूल चुका था अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आज अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि शायद चलो देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या याद कर रहा है मेरे बारे में, क्या सोच रहा है, क्या आज भी मैं याद हुई नहीं, तो आपने एंटरटेनमेंट के वास्ते देख रहे होंगे जो भी है। लेकिन बहुत लंबा वक्त गुजर गया है आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट में, आज ये पछता रहा है, खून के आंसू रो रहा है, और इसको लगता है कि इसने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी, आपको दूरियां दे के, आपको धोखा दे के, किसी और को चुन के इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है गाइस हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ 555 की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको 555 एंजल नंबर बहुत दिखते होंगे। अगर आपको 555 एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं ना, तो गाइस आप ना गूगल या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 555 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको एंजल क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। गाइस आपको यकीन नहीं होगा ये सब बातों में, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ पहले ज़माने में क्या होता, आकाशवाणी होता है, आकाश से आवाज़ निकलती थी और लोगों को बताते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज के डेट में वो आकाश से आवाज़ नहीं आती है, वो आकाशवाणी नहीं होता है। अगर आज के डेट में देखा जाए आकाशवाणी, तो ये टारो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ये पंडित और ये कोई साधु सन्यासी, यही लोग आकाशवाणी होती है, ठीक है ना, जो आपको अपने लाइफ में बताते हैं कि आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप अगर ये सोच के बैठोगे नहीं आकाशवाणी होगा, ये लोग तो झूठ है, टारो रीडर, ये पंडित झूठ है, ये एस्ट्रोलॉजर झूठ है, तो ये आपका मतलब सोच में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन होता यही है। 555 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। और 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर, अगर मैं 100 बातों की एक बात कह दूँ ना कि 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में, ऐसे तो एक कार्ड 1000 बात कहते हैं, है ना, एक कार्ड 1000 बात कहते हैं, लेकिन इस 1000 बात को कहने से छोड़ के मैंने अगर 100 बातों की 1000 बातों की एक बात कह दूँ, तो आपका पार्टनर 5 ऑफ सोर्ड्स की इसने मर्यादा ही नांग दिया था इस रिश्ते में, इसने पूरी तरह से लाइन ही क्रॉस कर दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर 5 ऑफ सोर्ड्स
करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो बुरे संगतों में फंस गया है। ऐसे थर्ड क्लास, ऐसे बकवास, ऐसे गिरे हुए नीच लोगों के संगतों में फंस गया ना आपका पार्टनर, कि आपका पार्टनर का जिस्म से लेके मुंह के बोल के वचन से लेके चीज़ों से लेके कोई मतलब ही नहीं रखता, मायने ही रखता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। ऐसा चीज़ हो गया है। आज आपका पार्टनर का दो कौड़ी में बिक गया है ये इंसान, और ये इंसान खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान गलत लोगों के संगतों में फंस गया, गलत ग्रुप में फंस गया, गलत लोगों के संगत में फंस गया, ऐसे लोगों के ग्रुप में फंस गया जिसके साथ मुंह खोलते गटर, कोई राम का नाम नहीं, कोई हनुमान का नाम नहीं, कोई कृष्ण का नाम नहीं, ठीक है ना, सिर्फ मुंह खोलते गटर। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज ये हाथ पैर मार रहा है करंट फीलिंग्स में कि उन लोगों से दूर जाए, उन नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से दूर जाए, दूरियां बनाए, जिन लोगों से ये इंसान रिश्ता जोड़ रहा था, जिनके लिए जान छिड़क रहा था, उन लोगों से दूर जाना चाहता है। लेकिन गाइस इतना आसान नहीं होता है। जैसे आप गलत लोगों के संगत में आ जाओगे ना, किसी बुरे लोगों के, तो उन लोगों के संगत से आप निकलना, बुरे एनर्जी से निकलना इतना आसान नहीं है। इंसान तो अपने मन मर्जी से बुरे लोगों को साथ दे देता है, लेकिन बुरे लोगों का साथ देने के बाद उस सिचुएशन निकलना इतना आसान नहीं होता है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो 5 ऑफ सोर्ट्स क्या कहता है? 5 ऑफ सोर्ट्स ये कहता है कि आज आपका पार्टनर हाथ पैर मार रहा है उस कंडीशन से, उन लोगों से बाहर, उन रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर से हो नहीं पा रहा है। आज ये जितना बाहर निकल के कोशिश करता है ना उन लोगों से दूरियां बनाने के लिए, उतना ही आपका पार्टनर का पैर खींच लिया जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना किसी ऐसे धुरंधर, ऐसे धीत लोगों के बीच में फंस गया है ना ये इंसान, कि आप ना इसके लिए भूल ही जाओ। कि आपको अगर लगता है नहीं आपका पार्टनर सबसे लड़ झगड़ के आ जाएंगे, अरे भैया ये आ ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं पाएगा, ये लड़का लड़की आ ही नहीं पाएगा आपके पास, क्योंकि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से माया जाल में फंस चुका है। ऐसी माया जाल, ऐसे धुरंधर लोगों के बीच में फंस गया ना ये, ऐसे नीच निकम्मा खतरनाक लोगों के बीच में फंस गया ना। अगर आपका पार्टनर आना भी चाहे ना आपके साथ, तो आपका पार्टनर मुसीबत का पोटला बन के आएगा आपके पास, आपको भी मार गिराएगा ये इंसान, खुद भी मरेगा, और पूरी तरह से बर्बादी, एक तूफान लेके आएगा, बर्बादी वाला तूफान लेके आएगा ये इंसान। इसको अच्छी तरह से पता है, इसको छोड़ने वाला नहीं है वो लोग जिनके साथ इसने आपको ठुकरा के, आपको धोखा दे के रिश्ता बनाया ना इसने, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे शादी क्यों ना कर ले, जो भी, नो मैटर, लेकिन ऐसे जगह में फंस गया है कि इसको छोड़ने वाला नहीं है वो लोग। अगर ये आ भी गया तो मैं पहले ही बोल दिया कि ये मुसीबत का जड़ बनेगा, आपका मुसीबत का पोटला लेके आएगा ये इंसान, बहुत परेशान कर देगा ये इंसान। ऑलरेडी 5 ऑफ सोर्ट्स, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इसने आपके घर पे घुस के मारा है, आपको जान से मारने की धमकी दिया, आपको दुनिया की हर एक गाली दिया, आपका पब्लिक प्लेस में आपका इज्जत, आपका मुंह पे गोबर लिपट के गया, अगर ऐसा भी कह दूं ना तो भी गलत नहीं होगा गाइस। कोई बोल नहीं सकता कि आप ऐसे कैसे कह दिए इस कार्ड से, है ना, तो गाइस कोई मुझे बोल नहीं सकता। और 5 ऑफ सोर्ट्स आज के डेट में देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में आज इसको एहसास हो रहा है कि इसने ना अपने गलत बिहेवियर के चलते, गलत एटीट्यूड के चलते, अहंकार तो आपका पार्टनर का पूरी तरह से ऐसा घमंड का पहाड़ है, ठीक है ना, अहंकार, जिद्दी और ये अकड़ू, इसकी तो पूरा खून में है इसका, ठीक है ना। इसका मदर फादर भी हो सकता है बहुत अहंकारी रहा होगा, भले खाने के बांधे पड़े होंगे घर पे, बड़ा पाव खाने के बांधे पड़े हो, लेकिन अहंकार से कूट कूट के भरा था ऐसा भी इंसान, जिसके चलते आज ये खुद भी इतना अहंकार है। इसने आपके साथ बहुत गलत किया गाइस, इसने आपके साथ, अगर देखो गाइस, को कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ प्यार नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तुम उससे प्यार मत करो, तुम चले जाओ ना, किसी के साथ रहना नहीं, तुम प्यार नहीं करते, उसको समय नहीं दे रहे हो, जानबूझ के उसको टॉर्चर कर रहे हो, दुख दे रहे हो, परेशान दे रहे हो, है ना। तो अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो चले जाओ, छोड़ दो। इसके लिए आपको उसको रिवेंज लेना है, उसका जान के बाजी को खेलना है, उसका जान के हाथ के धो के पीछे पड़ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है ना। तो ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा है। आज 5 ऑफ सोर्ट्स, आज इसको डर है कि इसने कैसा इंसान को खोया और किस तरह से इंसान को खो के इसने किन लोगों का साथ दिया। ऐसे भी देखा जाए तो माया के साथ 99% होता ही है गाइस, लोग माया की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? 99% माया है और 1% ही भगवान है, 1% ही श्री कृष्णा भगवान है ना। तो गाइस 1% लोग कहाँ दिखेगा जहाँ पे 99% है? ओबियसली लोग
बुराई के साथ देते हैं, बुराई जल्दी सीखते हैं, गालियाँ जल्दी सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको कोई भी भाषा सीखना है ना, चाहे जापानी सीखना है, चाइनीज़ सीखना है, चाहे असामीज मराठी क्यों ना सीखना है, तो हर एक भाषा सीखने से पहले आप ना उस भाषा का गालियाँ सीखें, उस भाषा का बकवास चीज़ें सीखे, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि बकवास थर्ड क्लास जो बुरी चीज़ें हैं ना, लोग जल्दी से सीखते हैं, जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए कहते हैं, ठीक है ना। समझ में? आपका पार्टनर आपको ना बहुत जलील किया, बहुत भला बुरा किया, दुनिया की हर एक गाली दिया होगा आपको, हिजड़ा से लेके चूतिया साला से लेके आपको निकम्मा से लेके नालायक से लेके नीच तक से लेके इतनी कुछ बता दिया था कि आपको खुद को पता नहीं कि दुनिया में ऐसी भी गाली होती है क्या, जो आपका पार्टनर ने आपको सुना के गया है। इस भाई साहब बहन जी ने, यकीन नहीं करोगे आप, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि प्यार में भी ऐसा होता है। अगर ऐसा ही होता है प्यार में, तो प्यार ये नाम नहीं है गाइस। प्यार एक रिस्पेक्ट का नाम है, प्यार एक मान सम्मान का नाम है, प्यार एक मतलब प्यार एक मतलब अपने आप को समर्पण का नाम है, त्याग का नाम है। ऐसा प्यार नहीं होता, ये तो धोखा है सरासर जो आपका पार्टनर ने आपके साथ किया। ये सिर्फ हो सकता है किसी मतलब से आपके साथ जुड़ा था। गाइस आप बुरा मत मानना मुझे प्लीज़, और मैं तो कोई होने वाला ही नहीं, ये तो सिर्फ जो कार्ड आया तो ये मेरे कार्ड को लेकर कोई रिलेशन ही नहीं है। आपने जो सोचा, आपने जिसका नाम लिया, आपने जिसको विजुलाइज किया, उसके ज़रिए ये यूनिवर्स ने कार्ड आया। देखो गाइस, कार्ड है, ये कागज़ का टुकड़ा है, मानो तो ये कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन ये और मानो तो ये पूरी तरह से एक बुरी भगवान है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यही कागज़ के टुकड़े में जो ड्रॉ करके दिखाया ना लोगों ने, जैसे वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आया क्या क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आज इसको एहसास हो रहा है कि इसने अच्छा खासा ईमानदार और सच्चा इंसान को इसने ठुकराया अपने लाइफ से, ठीक है ना। आज इसको एहसास हो रहा है कि इसको आपको खोके और अकेला ये इंसान हार गया। एक्चुअल में गाइस ये इंसान, आप मानो या ना मानो, आपका पार्टनर बहुत अहंकारी था, बहुत एटीट्यूड वाला था, अहंकार था, और आज इसका अहंकार जवाब दे गया। और वो कहते हैं ना, पास्ट में तो इसने अपने अहंकार में जिद में आके इसने आपको चुतिया हिजड़ा बोल के, ये इंसान है आपको लड़ झगड़ के आपके आपको विजेता समझ रहा था, विनर समझ रहा था। लेकिन गाइस आपको बता दूं चोरी छुप के टेबल के नीचे नीचे से, कि जो इंसान अहंकार का जो जीत होती है ना, एक्चुअल में अहंकार का जीत नहीं, हार होती है। अहंकार का कभी जीत नहीं होती है, हार होती है। अगर रावण भी 10 सिर वाला था, सबसे ज्ञानी था और सबसे दुनिया के सबसे मतलब एक नंबर भक्त, जो कहते हैं ना महान भक्त संपूर्ण, तो वो कौन था? वो रावण ही तो था, भोलेनाथ का सबसे महान भक्त। तो वही महान भक्त क्यों मरा? अहंकार का चलते, क्योंकि अहंकार का जो जीत होती है ना, एक्चुअल में हार होती है। आपका पार्टनर ने अहंकार में आके, अकड़ में आके, एटीट्यूड में आके इसने आपके साथ ना बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, आपको जलील किया, आपको दुनिया की हर एक ठोकरे दिया अपने। इसने आपको सुबह सुबह नाश्ते में हो सकता है ठोकर खिलाया, और दोपहर होते होते इसने आपको तरस खिलाया, और शाम होते होते इसने धक्का खिलाया होगा, और रात होते होते डिनर में इसने आपको धोखा दिया, खिलाया होगा। सब इसने आपको बर्बाद करके रखा था, आप इनके लिए बहुत परेशान थे। इसने आपका लाइफ को इतना गंदा कर दिया था, इतना गिल्ट में ला दिया था, इतना बुरी तरह से इसने आपका चटनी बना दिया था कि आप ना खुद अपने आप को कोसने लगे, हाय राम मेरे में गलती है, मैं ही कोसता हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा माइंड गेम खेला, ऐसा दिमाग अपनाया, ये इंसान जेमिनी लिब्रा कुंभ जो भी है इंसान, ठीक है ना, देख लेना। तो इसका तो दिमाग ना बहुत बहुत खेलता था, माइंड गेम का ये इंसान पूरा वो था, ठीक है ना। इतना माइंड गेम खेला कि इस रिश्ते में, कि आप ना चाह कर भी आप इस रिश्ते से, इस इंसान से दूर जाना पड़ा। और गाइस धोखा तो आपको ये इंसान देना चाहता, छोड़ना ये इंसान आपको चाहता था, लेकिन ये इसके ऊपर नाम आ जाए कि इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको छोड़ा, ये कभी नहीं चाहता था, ये लड़की हो या लड़का हो। इसलिए इसने आपके साथ माइंड गेम खेला और ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया इस भाई साहब बहन जी ने आपके लाइफ में, कि आप ना चाह कर भी इसको छोड़ना पड़ा।
था, और जो इसकी मंसूबे थे अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपको धोखा देना, चीट करना, और पूरी तरह से, और ये धोखा भी दे दिया, चीट भी कर दिया, और नाम भी आपके ऊपर आएगा कि आपने इसको छोड़ा है, आपने इसको धोखा दिया है, आपने इसको अपनाया नहीं, इस तरह से। बल्कि ये खुद चाहता था गाइस, लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, चोर आगे देखता है, पीछे देखता है, चोर दाएं देखता है, बाएं देखता है, लेकिन चोर साला, वो चोर ना ऊपर देखना भूल जाता है कि गंगा मैया तो देख रहा है, भोले बाबा तो देख रहा है ना। तो गाइस, कोई कुछ भी कर ले इस दुनिया में, बच के कोई नहीं जा सकता। आज ये 5 एपिसोड्स यही चीज़ को दर्शाता है कि इसकी घमंड ना, इसको ऐसे लोगों के साथ टक्कर मिल गया। वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिल जाता है, तो इस 5 एपिसोड्स यही बताता है कि आपका पार्टनर जैसे घमंडी, जिद्दी और अकड़ू ढीठ किस्म के थे ना, इसके भी संगति वैसा ही है, ठीक है ना, इसकी भी संगति वैसा ही है। और बहुत बुरी तरह से मुंह खोलते गटर, कोई इज्जत नाम नहीं, इन लोगों को आगे बढ़ने के भी सीन नहीं है। जैसे इनको टाइम मिलता है पबजी में या तो किसी आरटेडी को आते जाते को लोगों को कमेंट करना, इसको छेड़ना, उसको छेड़ना, उसी तरह से आज ये इंसान, पहले तो आपका पार्टनर बहुत खुश था ऐसा करके, आते जाते लोगों को छेड़ना, मर्दों को छेड़ना, लड़कों को, अगर ये लड़की है तो ऑब्वियसली इसको लड़कों को छेड़ के मजा आता था, लड़कों को कमेंट करके मजा आता था, ये करता था ऐसा, आप मानोगे नहीं, ठीक है ना गाइस। आज के डेट में देखा जाए, अगर कहते हैं ना लड़कियां कि नहीं नहीं हम भी लड़कों जैसे हैं, हमें कुछ कमियां नहीं, तो आप इसको भी मानना पड़ेगा कि आज के डेट में लड़कियां लड़की कोई कमी नहीं है। आपको वो भी दिख जाएगा जो एक लड़का नहीं कर सकता, वो भी लड़की करके बैठी है, ठीक है ना, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आज को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसने आपको बहुत कंपेयर भी किया लोगों से, थर्ड पार्टी से, अपने फैमिली मेंबर से बहुत कंपेयर किया। इसने आपको बहुत इंसल्ट भी किया होगा, आपको मुंह पे ही बोल दिया होगा इस इंसान ने कि तू देख तेरे में क्या है, और वो थर्ड पार्टी को देख जो मेरे लिए जान छिड़क रहा है, मेरे लिए एक टांग पे खड़ा है, और तू तो साला मुझे दिखता नहीं, ईद का चांद बने फिरता है। ये सब भी इसने आपको सुना होगा खाली खोटी। गाइस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसके दिल में सच्चाई रहता है, प्यार रहता है ना, वो इंसान ना कभी दिखावा नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता, और नहीं, देखो जो सच्चा प्यार रहता है 100 बातों की एक बात ऐसा ही कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और जो झूठा प्यार रहता है ना, दिखावा करता है फ्रॉड लोग, वो कहता है कि तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरा है, ठीक है ना। वही चीज़ तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, और इतना टाइम के बाद समझ में आ रहा है कि भाई साहब के हाथ से सब कुछ छूट गई है, सब कुछ बिखर गई है। आज के देखा जाए तो 5 एपिसोड्स आपके दिल में ना इस इंसान के लिए रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है, रत्ती भर भी कदर नहीं है। आपको लगता है, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी हो, बहुत ही दिखने में स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन गाइस दुनिया की नज़रों में हो सकता है ये रानी मेनका अप्सरा, ठीक है ना, लेकिन आपकी नज़रों में ना ये इंसान थर्ड क्लास, नीच और बदतमीज इंसान नजर आता है, ठीक है ना। आप तो इसको एक आंख भी नहीं भाते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर को लगता है। आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, अप्सरा मान के बैठे हो या मेनका मान के बैठे हो, ये तो आपको ही पता है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस आपका पार्टनर के रातों का नींद उड़ चुकी है 5 राइट नाउ में। 9 नंबर ये भी दर्शाता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे रिश्ते डी एंड हो रहा है, और बहुत सारे रिश्ते ये नई नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर का आज का डेट में रातों का नींद उड़ चुके हैं, रातों को नींद नहीं आता। ये भाई साहब बहन जी को बहुत पछताताओं की एनर्जी है, आधी रात को ये उठ उठ के बुरे सपने आते हैं इसको, और डर जाते हैं ये इंसान। और आज के डेट में ये इंसान आपको खुद का फैसले को लेकर बहुत रिग्रेट है, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताया था कि इस भाई साहब बहन जी का जो फैसला था ना पास्ट में आपको लेकर, वो फैसला गलत हो गया, और जिस वजह से इसने आपको जो भी जुर्म किया था ना उसको भी गलत हो गया। सब कुछ गलत ही हो रहा है इस भाई साहब बहन जी का, कोई अच्छा है ही नहीं। इसको लगता है कि इसका सब कुछ बर्बाद गया, लूट गया, और आपके तरफ जब देखता है तो इसको लगता है कि इसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत रातों का नींद इसने आपका हराम किया है, बहुत सारे दिन का चैन और सुकून इसने छीना है, जिसके चलते ना आपकी खून की एक एक कतरा, एक एक आंसू से जो बददुआएं निकले हैं, जो आंसू निकले हैं ना इसकी यादों में, इसकी बर्बादी में, इसकी धोखेबाजी में, उन सभी का बदला आज आपका पार्टनर को भगवान ले रहा है, आप नहीं ले रहे हो।
ना है आपका पार्टनर को लगता है कि ये सब बदला है ना, आपका जो आपके साथ जो गलत किया ना उसका बदला ना भगवान ले रहा है। गाइस वो कहते हैं ना कि आपने ना 100 गंदे लोगों को 100 बेईमान लोगों को 100 धोखेबाज लोगों को आप मार दो, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन गलती से भी अगर आपने एक अच्छा सच्चा ईमानदार इंसान को चोट पहुंचाया, उसके साथ गलत किया, तो उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण भगवान लेते हैं। तो आज आपका पार्टनर को लगता है इसने जो आपके साथ गलत किया उसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण बदला ले रहा है। इसलिए तो 9 ऑफ सॉर्ड्स गाइस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर अगर मैं बोलूँ ना, ये जीता जागता लाश फिर रहा है। ये इंसान दिखावा बहुत ज़्यादा करता है और आज ये इंसान दिखावा कर करके थक गया है, परेशान हो गया है। और ये इंसान, इसके हाथ में अगर कुछ चीज़ है, मैं बोलूँ ना इस 3 कार्ड से कि आपका पार्टनर के हाथ में क्या है, तो आपका पार्टनर के हाथ में तरस है, आपका पार्टनर के हाथ में सैडनेस है, आपका पार्टनर के हाथ में दुविधा है, परेशानी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये मर रहा है ये इंसान, ये पूरी तरह जीना ही नहीं चाहता, ये ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है ये इंसान, कुछ नहीं बचा ये आज इसके डेट में, पूरी तरह से ये लूट गया, बर्बाद हो गया ये इंसान। इसको लगता है कि इसने आपके साथ क्या गलत किया ना, इसको ना इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है इस भाई साहब बहन जी को। इसने सपने भी नहीं सोचा था, इसने आपसे भी पहले काफ़ी लोगों को धोखा दिया है, काफ़ी लोगों को चीट किया है, काफ़ी लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है इसने, लेकिन किसी का भी इसको गम नहीं हुआ, किसी के बारे में इसने सोचा नहीं। लेकिन आप एक ऐसे एक लौता इंसान हो जिसका धोखा देके आपको परेशान करके, जबकि 5 ऑफ सॉर्ड्स 5 ऑफ कप्स, इस इंसान को 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसको कभी लगा ही नहीं था कि जिस तरह से बाकी लोगों को धोखा देके इंसान आगे बढ़ गया था ना, आपको भी धोखा देके चीट करके इंसान आगे बढ़ जाएगा। आपके दुख दर्द कुछ नहीं होगा, आप ही मरते रह जाओगे। लेकिन ये आज इसका फैसला, इसका सोच, इसका थिंकिंग गलत निकल गया। गाइस एक बात याद रखना, आप हमेशा, हम सबका बाप है, मेरा भी बाप है, आपके भी बाप है, आपका पार्टनर के बाप है, और इस दुनिया में जितने भी बड़े गुंडे क्यों ना हो, कितने बड़े पैसे वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, एक्टर क्यों ना, सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसके भी बाप हैं। समझ रहे हो? तो इसने वो भी आज वही चीज़ वो दोहराया गया है इस इंसान के लाइफ में। बर्बाद हो रखा है ये इंसान, लूट गया है, यूनिवर्स ने इसने मुंह फेर लिया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स को देख के ही मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ और 5 ऑफ कप्स को देख के ही मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले ने इससे मुंह फेर लिया है। गाइस ऊपर वाला ना उस इंसान का ही साथ देता है जो हृदय से सबके लिए अच्छा सोचता है, हृदय से किसी को बुरा नहीं सोचता है। जो इंसान किसी को अपने मतलब के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए किसी के साथ गलत करता है ना, ऊपर वाला उसका साथ नहीं देता है और नहीं हो सकता है। नेगेटिविटी यूनिवर्स में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। आप जादू टोना करके आप किसी को भी अपने बस में ज़िंदगी भर के लिए नहीं कर सकते हो। आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि इसको ना जादू टोना भी आपका पार्टनर के लाइफ के ऊपर किया गया होगा, क्योंकि इतनी नेगेटिव, इतनी ज़्यादा नेगेटिव तो गाइस हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसे बंदे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं आपका पार्टनर का लाइफ में जो इसको चेहरे में, इसके मुंह के सामने में तो अच्छा बनते हैं, लेकिन इसके पीठ पीछे इसका बुराई, इसका कमज़ोरी और इसका अपना फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है ना? और वही उन्हीं लोगों का आज चेहरा भी सामने आ गया, तो ही तो आज 9 ऑफ सॉर्ड्स में है, नहीं तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में नहीं था, ये तो घमंड में ही था, 5 ऑफ सॉर्ड्स में है ना। ये आज पछतावा तो कर ही नहीं रहा था ये इंसान, इतना गलत करने के बाद भी इसको पछतावा नहीं था, रियलाइज नहीं था कि इसने गलत कर लिया इतना। ठीक है ना? लेकिन वो कहता है ना कि दुनिया स्वर्ग नरक इसी धरती में है। गाइस आप यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकते हो। देखिए ना, सबको अपने कर्मों के हिसाब से भुगतना ही पड़ेगा, है ना। मैं हूँ, आप हो, या दुनिया के कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा तुर्रम खान पैसे वाला, कितना भी गरीब लाचार क्यों ना हो, सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है ना? अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये इंसान कर्मा भुगत रहा है आज, ये इतना बैड कर्मा भुगत रहा है। इस 3 कार्ड से अगर मैं बोलूँ तो गाइस 5 ऑफ खाली सॉर्ड्स का कार्ड आया और इतनी नेगेटिव कार्ड आया। सबसे पहले तो 5 ऑफ कप्स ही ये बताता है कि ये इंसान का पूरा बर्बादी चरम सीमा पे है। ठीक है ना? आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो गया। इसने अगर आपको ठुकराया, किसी और का शादी कर दिया, उसका रिश्ता टूट गया, बदतर से बदतर हालत हो गया। अगर आपका पार्टनर 2 4 5 दिन अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, अगर आपका पार्टनर, भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर ऐसा हुआ है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे, किसी और के साथ शादी कर ले, तो गाइस
गाइस कहता हूँ, और 4-5 दिन अगर उस इंसान के साथ रहेगा ना तो आपका पार्टनर का शायद दी एंड हो जाए, कहानी खत्म हो जाए, स्टोरी खत्म हो जाए। 5 ऑफ सॉर्ट्स यही कहता है, 5 ऑफ कप्स यही कहता है कि बस इन लोग लड़ाई झगड़ा के अपने आप को ही खत्म कर देवे, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी बन रही है गाइस। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाए आपके ऊपर। और इस टाइम पे तो दिख रहा है कि आपके दिल में भी इसके लिए कोई प्यार नहीं ऑलरेडी। तो आप 9 ऑफ सॉर्ट्स, आप तो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स, ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसका बद्दुआई मांगते हो। आपको लगता है आप तो इसके लिए कर्मा ही मांग रहे हो कि इसको और दुख मिले और दर्द मिले। तो गाइस अगर आप इसके लिए बद्दुआई मांग रहे हो, इसको और दुख मिले दर्द मिले, तो कृपया करके आप ना करें, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देते हैं जो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आपका किसी को दुख देखकर, बर्बादी देखकर, परेशानी देखकर आपको दिल में खुशी हो रही है ना, तो गाइस स्टॉप, प्लीज स्टॉप, क्योंकि आपको भी वही मिलने वाला है जिससे आपको ज़्यादा खुशी हो रही है। इसलिए कभी भी किसी लाचार, गरीब, बेबसाए इंसान को देखकर ना किसी को भी ना हंसना नहीं चाहिए। कोई एक अकेला लड़की किसी का फायदा नहीं होता है, ठीक है ना, उसका मजबूरी का होता है, उसको संभालना चाहिए, ठीक है ना। किसी एक अकेला लड़की को देख के उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। वो आपके लिए वो फायदे का चीज़ नहीं है, वो आपको मदद की ज़रूर है। वो जो लड़की है अकेला, वो भी किसी का बहन होगी, किसी का लड़की होगी, है ना। तो आपको अपना भी बहन, अपने भी भाई ऐसे सोचना चाहिए, किसी का फ़ायदा नहीं चढ़े। इसने आपको, चाहे लड़का हो लड़की, एनर्जी की बात हो रही है, एक्सप्लेन के तौर पे मैंने कह दिया था, क्योंकि ये जो इसको, ये कार्ड को देख के एक औरत जैसा लगता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कह दिया था। जो भी हो, लेकिन एक बेसहारा इंसान कभी भी फ़ायदामंद नहीं होता है, उसका सहारा करना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर ने बहुत फ़ायदा उठाया, आपका पार्टनर ने आपका इमोशन का फ़ायदा उठाया, आपको गाली गलौज दिया, और हमेशा इसने आपको ऐसा इमेज बना दिया कि आज के डेट में जब नो कॉन्टेक्ट हो गया, दूर हो गया, 9 महीने से, अब 9 साल से, 5 साल से, 5 महीने से, 5 हफ्ते से आप लोग दूर हो, आप लोगों को दूरी आ गई है, आप दोनों के बीच में रिश्ते में खटास हो गई है, और इतनी खटास, इतनी गड़बड़, इतनी रायता फैल गई कि आज आना ही ये रिश्ता आप चाहो भी तो ठीक नहीं कर सकते हो। मैं कह देता हूँ कि आप अगर चाहोगे भी ना, इस इंसान को अपना लोगे, कि चलो सारे गुस्से थूक दोगे और इसको अपना लोगे, फिर भी आपके दिल में एक मलाल रह जाएगी कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत करने के बावजूद भी मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, इसको मैं अपना मान रहा हूँ, इसको अपने साथ दे रहा हूँ, इसको मैं मेहनत करके इसको अपने रास्ता दिखा रहा हूँ। तो आप अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हो कि थू है मेरे में, अगर तू इतना ही कमीना है, इतना ही नीचे है, इतना ही तू गिरा हुआ है, इतना ही तू मतलब तू गया गुजरा है, ऐसे करके आप अपने ऊपर ही ब्लेम करने लगते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप इस इंसान को अपनाने के लिए सोचते हो कि इसको अपना लिया ना तो आपने आपको ही अपने गिरा लिया नाले में, ठीक है ना, ऐसा आपको लगता है। आप इस इंसान से दूरियां बना के बैठे हो, आप इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते, आप तो इसका नाम से भी चिढ़ हो। अगर इसका नाम किसी गाने में भी आ जाए तो आप गाना ही बंद कर देते हो, आपका कोई नाम ले ले तो आप उसको तुरंत टोक देते हो। आपको कोई इंटरव्यू भी देने आया ना आपके ऑफिस में, उस आपका बंदी के नाम से, बंदे के नाम से, तो आप उसको फौरन निकाल देते हो, देखते ही नहीं हो कि उसने कितना पढ़ा है, कितना लिखा है। तो आप वो सब देखे बिना ही, उसका क्या टैलेंट है उसको देखे बिना ही निकाल देते हो कि साले का नाम ये है। अरे भाई साहब, गाइस अगर आप नाम से, राशियों से जज कर रहे हो ना इंसान को, प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नाम और राशियों से इंसान को कभी जज नहीं करें, जज तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भगवान नहीं हो, हम कोई भगवान नहीं किसी को जज करके बैठे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर कोई भगवान नहीं है किसी को जज के बैठ गए, लेकिन लोग कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, नाम और राशियों से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। क्यों? रावण और राम दोनों का नाम भी से एक ही पहला लेटर से आता है, राशियाँ भी सेम है, लेकिन राशियाँ भी सेम है और पहला लेटर भी सेम है, क्या वो लोग दोनों सेम है? नहीं है ना। तो नाम और राशि से कुछ नहीं होता है गाइस कि आपका नाम, पार्टनर का नाम ये है, राशियाँ हैं, तो ये भी ऐसा ही निकलेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इंसान का संस्कार ज़रूरी होता है। और वो कहते हैं ना कि जिस लड़की के घर पे ना, उसके जिस लड़की के घर पे माँ अपने बाप को प्यार करती होगी, बाप को रिस्पेक्ट करते होगे, वही लड़की ना आपको रिस्पेक्ट दे सकता है, प्यार दे सकता है। बाकी जिस लड़की के घर पे अपने बाप को रिस्पेक्ट नहीं मिला होगा, बाप को प्यार नहीं मिलेगा ना, तो आप ना उस लड़की से कमी रिस्पेक्ट का उम्मीद मत करना, प्यार का उम्मीद मत करना, क्योंकि उसका मदर का देख देख के वो लड़की भी वैसा ही होते हैं, जैसे मदर वैसे लड़की, है ना। तो गाइस जब उसका मदर ही अपने पति को प्यार नहीं कर पाया, पति को थर्ड क्लास माना, पति को नौकर माना, तो वो और आपको क्या ही खुश देंगे। तो गाइस
गाइस ऐसा ही होती है। आपका पार्टनर ना दुनिया का सबसे बड़ा ना बेवकूफ़ इंसान है। सच तौर पे कहा जाए तो यही कहने पड़ेंगे मुझे। क्यों? 3 कार्ड से। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि अगर आपका पार्टनर इसलिए बेवकूफ़ है, इसलिए थर्ड क्लास है, क्यों? क्योंकि इसने आपको आपका आपको आप पति हो इनका जो भी हो, लेकिन आपको इसने नौकर माना, और ये इंसान जाने अनजाने में आपको नौकर मान के, अपने पति को नौकर मान के इसने नौकर की पत्नी बन के बैठा है। तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ यही है ना। तो गाइस यही है सबसे बड़ा बेवकूफ़, आपका पार्टनर ने जो आपको पागल मान के बैठा था। गाइस आपको पागल मान के खुद पागल का पत्नी बन के बैठा है, ठीक है ना। खुद आपको गधा नौकर मान के खुद गधे का नौकर बन के बैठा है, खुद गधी बन के बैठी है, ठीक है ना। गाइस इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलता है, वो औरत है जो सियाना तो नहीं बोलूँगा, सियाना एक मतलब बुरे वर्ड्स में कहते हैं ना, तो वो सियाना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन चतुर, चतुर भी नहीं बोलूँगा, चतुर और चालाक ये सब तो हो गया, लेकिन समझदार, हाँ समझदार, समझदार दुनिया में सबसे समझदार औरत वो है जो अपने पति को राजा मान के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने जाने अनजाने में अपने पति को राजा मान के खुद वो ना चाह कर भी उस राजा का पत्नी बन के उसने रानी का दरवाजा बैठे हैं। तो समझदार कौन है? वही है जो अपने मर्द को, अपने पति को राजा मान के बैठे, क्योंकि वो जाने अनजाने में अपने पति को राजा मान के खुद रानी बन के बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये भाई साहब बहन जी आपका जो भी है लड़का लड़की देख लेना, लेकिन ये इंसान बहुत बदकिस्मत, बहुत ही बकवास इंसान है, क्योंकि इसने आपको नौकर मान के खुद नौकर का पति बन के बैठा था ये इंसान भाई साहब। और जब इसको रियलाइज हुई ना, देखो गाइस रियलाइज तो तब तक होती है इंसान को जब ठोकर लगती है। इसने आपको ठुकरा के ना बहुत सारे ऐसे रिश्ते बनाए हैं, और इससे ना आपका पार्टनर का एक आदत भी है। पता है क्या आदत है? ये ना कोई भी रिश्ते में ना ज़्यादा टाइम टिक नहीं सकता है। किसी के साथ 5 दिन आंखें में टोली कर लिया, किसी का 5 हफ्ते आंखों में चार कर लिया, किसी का साथ 5 महीना टिक लिया, बातें कर लिया, रिलेशन। मतलब आपका कोई भी पार्टनर का साथ, किसी के साथ भी रिलेशन, ये इंसान ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। अगर मैं 5 ऑफ कार्ड्स के साथ बता दूँ ना, आपका पार्टनर ने अगर किसी का साथ रिश्ता जोड़ा है तो सबसे ज़्यादा आपके अलावा ना 2 महीना, बाप रे 2 महीना किसी के साथ रिलेशन में ये रहा था, ठीक है ना। 2 महीना इसके लिए सबसे ज़्यादा, बाकी तो 1 हफ्ता 2 दिन 3 दिन आए गए ऐसा। लेकिन आपके साथ अगर देखा जाए ना तो गाइस, या तो आपके साथ 5 साल का रिश्ता था इसका, बहुत लॉन्ग टर्म से रिश्ता था, या तो 9 साल का रिश्ता था आप दोनों का, ठीक है ना। और 9-5 11 साल, ओ सॉरी 9-5 14 ईयर्स का भी रिश्ते हो सकते हैं आप लोग का, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा देख लेना आप। तो चलिए गाइस रीडिंग को बाकी के कार्ड्स रेड करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड कहते हैं कि आपने, अगर मैं बोलूँ कि आपके बारे में, कि आपने जिस तरह से इस इंसान को इम्प्रेस किया था ना, आज के डेट में कोई भी इस माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपका पार्टनर को उस तरह से इम्प्रेस कर दे, उस तरह से इम्प्रेस कर दे, उस तरह से आपके दिल। देखो गाइस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में मुश्किल कामों से एक काम है किसी का दिल में जगह बनाना। आप किसी का दिल में जगह यूं ही नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। ये दुनिया की बहुत मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है किसी के दिल में जगह बनाना। और आपने इस भाई साहब बहन जी के दिल में जगह बनाना था, और इसने भी आपके दिल में जगह बनाया था। ऐसा नहीं है किसने नहीं बनाया था। द एम्प्रेस का कार्ड, इसने भी आपके दिल में वैसा ही जगह बनाया था, ठीक है ना। लेकिन इसने अपने अहंकार में आके, एटीट्यूड में आके, और इसके मदर के कहने पे आके, बेसिकली देखा जाए तो मदर के कहने पे आकर इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, अपने से दूर कर दिया। और आज के डेट में ये बैठे बैठे आपको लेकर ये सोचता है करंट फ्लिक्स में कि आप एक ऐसे इंसान थे, तो इसका हर एक गलतियों को माफ़ करके इसको अपनाते थे, हर एक गलतियों को माफ़ करके आपने इसको काफ़ी बार मौका दिया है। लेकिन गाइस कहते हैं ना कि जो इंसान हमें गलतियों को माफ़ करके मौका देना, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इस धरती में कोई हो ही नहीं सकता हमसे। इसको उस टाइम पे तो रियलाइज़ नहीं था, लेकिन आज के डेट में रियलाइज़ है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इस इंसान के लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान थे जो इसकी इतनी गलतियों के बावजूद भी आपने माफ़ करके दिया था। वाह कितना काइंड हार्टेड हो आप। आपका पार्टनर द एम्प्रेस के रूप में आपको देख रहा है, मतलब इसको लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो, और आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान किसके साथ है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ अय्याशी कर रहा है, किसको अपने जिस्म दे रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है। द इम्प्रेस का कार्ड, आज आपका पार्टनर को आपको बारे में ये भी सोचता है, आपने एटीट्यूड आ गया, घमंड हो गए, और पहले से आप काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए, दिखने में खूबसूरत हो गए और इनको लगता है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग तो आपको पाने के लिए मर रहे, हाथ धो के पीछे पड़े लोग, लेकिन आप किसी को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि आप एक प्योर सोल लेवल के इंसान हो, ठीक है ना। और आप ना एक ऐसी व्यक्ति हो, आज आपका पार्टनर के नज़रों में गाइस, आप मानो या ना मानो, आपका पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मानते हो। भले आप खूबसूरत नहीं हो, आप काले हो, आप नाटे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप इतना स्मार्ट नहीं दिखते हो, लेकिन आपके पार्टनर के नज़रों में आप तो बहुत खूबसूरत हो। ये चीज़ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए भी मानना पड़ेगा क्योंकि इंसान चाहे खूबसूरत हो या ना हो, सामने वाले के नज़रिए से अगर वो खूबसूरत बनते हैं कि वो क्या है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर की नज़रों में आप खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। दुनिया के नज़रों में हो सकता है आप बदसूरत हो, आप काले कलोटे हो, ठीक है ना, लेकिन गाइस आपके पार्टनर के नज़रों में आप बहुत खूबसूरत हो, ऐसा उनको लगता है। द इम्प्रेस का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है कि आप जितना बाहर से खूबसूरत हो ना, और आप उतना ही अंदर से भी खूबसूरत हो। आप में ना चार चांद लगा पड़ा हुआ है, आपके माथे में चांद चमकता है। ये इंसान ऐसा सोचता है आपके बारे में, आपको लक्ष्मी के रूप में मानता है, ये इंसान देवता के रूप में मानता है इस टाइम पे। गाइस आज ये इंसान आपको खो के, सच्चा मैं बोलूँ ना, इसको रियलाइजेशन हो गया, आपके बारे में वैल्यू हो गया। अगर ये दूरियां नहीं आती ना तो गाइस आपका पार्टनर को आपकी वैल्यू कदर कभी नहीं समझ में आती है। अगर ये दूरी आई 9 घंटे का आई है तो भी आप यूनिवर्स से थैंक यू कीजिए, कम से कम इस भाई साहब बहन जी को एटलीस्ट आपकी कदर तो समझ में आया कि आप क्या थे उनके लिए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको पाने के लिए तड़प रहा है, मचल रहा है, एक झलक पाने के लिए इसके आंखों से तरस गई है इंसान, बस चाहता है कि आपकी एक झलक मिल जाए, क्योंकि इसको लगता है कि आपकी एक झलक भी इसकी ज़िंदगी में ना बाहर लेके आती है, खुशियाँ लेके आती है, ठीक है ना। जिस दिन आपकी एक झलक भी, आपका पीछे से भी देख लेना ये इंसान, आपका पिछवाड़ा भी देख लेना ये इंसान, तो पूरा दिन भर इसका मतलब आपका वही पिछवाड़ा कोई याद करते रहते ये इंसान कि आप पीछे से ऐसे दिखते हो, मस्त फूल बवाल है, पागल है ये इंसान। अगर मैं बोलूँ ना ये इंसान आपके लिए पागल है। द इम्प्रेस का कार्ड गाइस, इम्प्रेस मतलब क्या, किसी को इम्प्रेस कर देना, है ना। आपने पूरी तरह से पागल बना दिया, इसको इम्प्रेस कर दिया आपने, अपनी आदतों से, अपने बिहेवियर से, अपने रहन सहन से। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है आपको भूले भटके कि आपका छोटी सी छोटी चीज़ें, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल इसको बहुत पसंद है। आप जैसा भी ड्रेसिंग करते हो, भले फटे हुए कपड़े पहन लो, आप अगर कीचड़ में भी रहोगे, ये इंसान आपको ऐसा कहना चाहता है कि अगर आप कीचड़ में भी लुटपुट रहोगे ना तो भी आप हैंडसम दिखोगे, तो भी आप बहुत खूबसूरत दिखोगे ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस ऐसा तो ऑब्वियसली है, क्यों, क्योंकि जो खूबसूरत इंसान होता है ना, वो चाहे नाले में हो, कीचड़ में हो, या पूरी तरह से काला लिपटा क्यों ना हो, लेकिन खूबसूरत इंसान खूबसूरत ही दिखता है, ठीक है ना। ऐसा होता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है वो है हृदय, जो आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप ना भले बाहर से कितना भी कोई इंसान खूबसूरत हो, कैसा भी हो, लेकिन अंदर की खूबसूरती सबसे मायने रखती है। और आपका पार्टनर को लगता है अंदर से आप बहुत खूबसूरत हो। आप तो एक ऐसे काइंड हार्टेड इंसान हो कि आप ऐसा इंसान हो कि आप किसी के बारे में बुरा ही नहीं सोचते, गलत ही नहीं सोचते। कोई अगर आपको मार के पीट के आपको गलत करके भी जाए ना, आपसे पैसा चोरी भी करके ले जाए ना, तो भी आप उसको माफ़ कर दोगे, ठीक है, तो भी आप उसके लिए प्यार रखोगे। इतना बड़ा दिल किसका हो सकता है भाई, बाप रे, आज की दुनिया में तो मैं सोच ही नहीं सकता, लेकिन आपका है। और आपका पार्टनर ये भी सोचते हैं कि पास्ट में इसने आपने आपको पार्टनर को आपने लक्ष्मी के रूप में माना है, आपने इसको पूजा किया है देवता के रूप में, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है कि पास्ट में आपने इसको बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत पूजा किया, देवता का बराबर दर्जा दिया था, ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता, बराबर से आपका रिश्ता सही ट्रैक में था, बराबर से ट्रेन आपकी पटरी में चल रहा था, बराबर से ऊँट चल रहा था। लेकिन वो कहता है ना कि जब किस्मत ही खराब होना तो ऊँट में बैठा हुआ इंसान को भी कुत्ता काट लेता है ना। तो वही बात हो गई कि व्हील ऑफ फॉर्चून सब कुछ सही रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर का चूल मची, उसका कीड़े काटने लग गए, है ना, तो उसका लालच बढ़ने लगे। और इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ रिश्ता तोड़ मोड़ के, खराब करके, तहस नहस करके, रायता कीचड़ जो भी गोबर फैलाना था सब कुछ करके, सारे कीड़े कीचड़े पे इसने बारिश फेर के ये इंसान
चले गया था। आपको ठुकरा के साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपको ठुकरा के इसने किसी और को चुन लिया था, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को अपना लिया था, और जिसके साथ भी अपनाया आपका पार्टनर को हेल्थ इश्यू मिला, आपको परेशानी मिला, आपका पार्टनर को कर्मा फेस करना पड़ा। आज के डेट में देखा जाए कि आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, इतना बड़ा कर्मा फेस कर रहा है कि आज इसको समझ में आ रहा है कि क्या होता है कि हम किसी का घर उजाड़ के, किसी का जिंदगी, किसी के आंखों में आंसू लाके, किसी के आंखों में खून के आंसू देके हम खुश नहीं रह सकते, नेवर, कभी नहीं। तो आज इसको समझ में आया, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ किया था ना, वही घूम फिर के आज आपका पार्टनर को देखने को मिल रहा है जिस तरह से, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहता है, जैसे पहले आप लोग थे ना वैसा। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको लेकर सोच रहे कि आज भी आपकी किस्मत सातवें आसमान पे है भैया बहना, बल्कि ये इंसान तो लूट रहा है, बर्बाद हो गया, लेकिन आज भी आपका कोई बिगाड़ नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि एक बार धोखा खा लो, लेकिन किसी को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा खाने वाला ना आगे जाके सवर जाता है, सुधर जाता है, पश्चाताप की एनर्जी से निकल जाता है ना। लेकिन धोखा देने वाला पल भर के लिए तो खुशी मनाता है, अय्याशी करते हैं, मजे करते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए सजा बन जाती है। तो वैसा ही देखा जा सकता है कि आज आपका पार्टनर जिंदगी भर के लिए सजा काटता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर ये इस रिश्ते को, आपके साथ को ये राम भरोसे छोड़ के चले गया था। इसने आपको डायलॉग भी मारा होगा, अरे यार किस्मत में रह गए तो मिल जाएंगे, अब भगवान चाहेगा तो मिल जाएगा, फैमिली चाहेगा तो मिल जाएगा। गाइस, ये सब जो डायलॉग मारता है ना लोग कि किस्मत में रहेंगे मिल जाएंगे, समय देके मिल जाएगा, अगर भगवान चाहेगा तो मिल जाएगा, है ना, फैमिली मानेगा तो मिल, ये सब कौन बोलता है? ये सब वही डायलॉग मारता है जिसको शादी नहीं करनी होती है। साफ शब्द में कह दूँ, सच बात कहता हूँ गाइस, ये ऐसा डायलॉग ना वही लोग कहते हैं जिसको शादी नहीं करनी होती है, और जिसको शादी करनी होती है ना वो कभी डायलॉग नहीं मारता है, वो करके दिखाता है, शादी करके दिखाता है, अपना साथ निभा के देखता है। आपने इससे क्या चाहा? आपने इससे कुछ नहीं चाहा। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप तो इसके रिश्ते में चाहते थे ये इंसान ग्रोथ करे, अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपने पोजीशन में खड़ा हो, आप इसका फुल्ली सपोर्ट दे रहा था। और मानो या ना मानो, आपका पार्टनर आज के डेट में मान के बैठे हैं कि आप इसके लिए लकी चार्म थे, आप इसके गुड लक थे। भले आपका पार्टनर के पर्स में 1 रुपये थे, इसके जेब में 1 रुपये थे, फिर भी आपको पाकर, आपका प्यार को पाकर ये अपने आप को रानी या तो राजा कम नहीं समझते थे। ये इंसान घमंड बहुत था। और किस चीज़ का घमंड था भाई? सीधी सी बात करूँ ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका प्यार का, आपका साथ को ही घमंड था। जिससे घमंड मिल रहा था, जिससे ऊर्जा मिल रही थी, जिससे पावर मिल रहा था, उसी को इसने कुचला है, उसी को इसने रगड़ा है, उसी को इसने नीचा दिखाया है, और आज इसका वही चीज़ इसको ऊपर बरस रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान बहुत कर्मा फेस कर रहा है, किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, और जिसके साथ भी डील कर रहा है उसके साथ डी एंड करके आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि भले आज आपका पार्टनर आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आज भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। आपका पार्टनर आपके साथ रहे या ना रहे, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। आप कोई भी परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हो, आप में इतना टैलेंट है, इसको ऐसा लगता है, क्योंकि ऊपर वाला का फुल सपोर्ट है आपके ऊपर, ब्लेसिंग से, श्री कृष्ण भगवान का, भोले बाबा का, गंगा मैया का फुल ब्लेसिंग से आपके ऊपर, ऐसा ये इंसान मानते हैं। और आपका पार्टनर ऐसे भी मानता है कि जब से आपके साथ गलत किया ना, इसके साथ पूरी गलत ही गलत हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। और आपका पार्टनर ऐसा भी मानता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे, आपके साथ सही नहीं करेंगे, आपके साथ माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब से इसका समय अच्छा हो ही नहीं सकता। इसका बदतर से बदतर दिन देखना पड़ेगा, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। ये जल्द से जल्द आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इसको माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ट्स। 2 ऑफ सॉर्ट्स क्या कहते हैं? 2 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि आपका पार्टनर ना दो राह पे, चौराहे पे फंसा हुआ था ये इंसान। एक तरफ तो इसकी फैमिली मेंबर थी, एक तरफ आप था। इसका फैमिली मेंबर ने कह दिया था, इसका मदर ने, अगर उस छावे को, तेरे पार्टनर को, उस लड़के को साथ जाना है ना, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, और हम फैमिली से पूरा रिश्ता तेरा कट ऑफ हो जाएगा, तू, तेरे को पूरी तरह जायदाद से, इस रिश्ते से, इस खानदान से बेदखल कर दिया जाएगा। तू सोच लेना कि हम लोग कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे।
लिए तुझे या तो वो बंदा चुनना है, वो लड़का चुनना है, या तो हमें चुनना है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनली पूरी तरह से इसको ना ऐसा उलझा दिया था, और आपका पार्टनर ने ना चाह कर भी आपको ठुकराया, आपको रिजेक्ट किया, आपको इग्नोर किया, आपको पूरी तरह से दूरियां दे दी। और अपने फैमिली मेंबर को, जो भी था इसका थर्ड पार्टी चाहे फ्रेंड जो भी था, आपको अच्छी तरह से पता रहेगा कि फैमिली ही था, मदर ही था, या कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, आपको अच्छी तरह से पता है। गाइस आपका पार्टनर है, मेरा कोई भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं किसके बारे में आप देख रहे हो, क्या नाम है उसका, क्या एज है, क्या उम्र है, दिखने में कैसा है, मुझे तो रत्ती भर भी पता नहीं। कार्ड्स बता रहे कि आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। टू ऑफ सॉर्ड्स, इसने आपको अच्छा खासा इग्नोर किया। अगर मैं बोल दूं कि आपका पार्टनर इग्नोर की देवी है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान ने इतना ज़्यादा भर भर के आपको इग्नोर किया। लेकिन जो इसने आपको इग्नोर किया, नो कॉन्टेक्ट दिया, दूरिया दिया, आपको क्रॉस रोड में भेजा दिया, खुद तो ये दो हिस्सों में बांटते रह गया और आपको भी दो हिस्सों में बांट के रह गया। ये भाई साहब अगर देखा जाए ना, इस टाइम पे इतना कंफ्यूज है, इतना एंजाइटी में है, इतना डिप्रेशन में है आपका पार्टनर, कि इसको ना जीने का इच्छा नहीं हो रहा है। ये इंसान ऐसा हो गया कि कोई इसका दोस्त आ जाए ना, तो उसको भी वो दोस्त अगर चुटकुला मार दे तो हंस दे में, और वो दोस्त अगर कुछ दुख की कहानी बता दे तो रो दे में। मतलब इसकी ना खुद का दिमाग है ही नहीं, सामने वाला जैसा बोल रहा है वैसा ही उसको मान रहा है। और ना इसको ना पल भर में इसको अपने जान को ना ख़त्म करने का मन करता है। इसको लगता है कि मैं अपने जान को ख़त्म कर लूँ, कुछ ऐसे कर लूँ कांड जो ख़त्म हो जाओ। गाइस ये बात की बताने की नहीं है, बहुत गहरी लेवल में है, लेकिन इसकी सोच ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका सोच में बस ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं, इसका नेगेटिव से नेगेटिव हो रहा है। और गाइस आपका पार्टनर, मैं कह दूँ ना, एक चीज़ मानो या ना मानो, ये इंसान है आपको ना, वो कहते हैं ना अपने ही होती जो नशे मन पे बिजली गिराते हैं, तो यही इंसान आपको अपनापन जता के, आप तो अपने हो, घर का हो, आपको कम देगा तो भी चलेगा, आपको नहीं भी देगा चलेगा, है ना, आप थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, आप तो अपने ही हो, घर के ही हो, आप कहाँ जा रहे हो, है ना। इस तरह से आपको अपनापन जता के जो आपके साथ गलत किया, दुख दिया ना, मेरे से रहा नहीं जाता, आंसू निकलने वाले हैं मेरे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मेरा आंसू निकल जाएगा तो शायद रीडिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इमोशनल में इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो टू ऑफ सॉर्ड्स, आज आपको यकीन नहीं होगा, ये इंसान तड़प रहा है, बिन पानी का मछली जैसा तड़प रहा है, आपके यादों में तड़प रहा है, आपकी याद करके कि इसके आंसू बह रहा है, समुंदर के माफिक बह रहा है इसके आंसू, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, इतना आंसू बह रहा है, फूट फूट के ये रो रहा है ये इंसान, आपको याद करके और अपने बारे में सोचने की इसने आपको दुखी दिया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको धोखा दिया, आपको ठुकरा दिया, आपको इमोशनल हर्ट किया इसने। जो इसने किया था ना, देखो गाइस आपको यकीन नहीं होगा ये सब कि नहीं भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इंसान दिल तोड़ने वाला मशीन है, ये इंसान दिल तोड़ सकता है, अपना दिल नहीं तोड़वा सकता है, इसको कभी दुख नहीं होगा, इसने कभी किसी के लिए रोया नहीं हो। हाँ गाइस मैं मानता हूँ आपका पार्टनर ने किसी के लिए रोया नहीं होगा, लेकिन आप मानो या ना मानो 100% कहता हूँ कि आपका पार्टनर आपके लिए रोया। आप ही एक लौता इंसान थे, आपसे भी पहले इसने 10 रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन किसी के लिए रोया नहीं होगा ये भाई साहब, ये बहन जी, सिर्फ आपके लिए रोया ये इंसान। इसकी आंखों में अगर आंसू आया तो एक लौता, करोड़ों में एक लौता आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए इसने आंसू बहाया, जिसके लिए आंसू निकला। और आज जब इसके आंसू निकले तब इसको रियलिटी का सामना हुआ कि भाई प्यार किसे कहते हैं। आपने इसको सच्चा प्यार सिखाया, और तब तक नहीं सिखा पाए आपने जब तक इसके साथ था। जब से आपने दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, टू ऑफ सॉर्ड्स, आपने इसको इग्नोर किया, आपने इसके ही भाषा में इसको जवाब देने लग गया ना, तो अब इसको समझ आया, अक्ल आया, ठीक है ना, कि प्यार क्या होता है। प्यार फीलिंग्स होता है, भावना होता है, जिसके लिए हमारे दिल में भावना हो, चाहे वो दूर हो या मिलो दूर हो, ठीक है ना, मायने नहीं रखता, भावना मायने रखता है। भले इंसान कितना भी दूर क्यों ना हो, मर क्यों ना जाए, लेकिन एक मरे हुए इंसान के लिए भी आप जिंदगी भर के लिए उसके इंतजार में, उसकी यादों में आप बिता सकते हो। लेकिन एक धोखेबाज चीटर इंसान के लिए आप 2 मिनट भी उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो, है ना। तो वही होता है प्यार, वही होता है मतलब प्रेम, है ना।
तो यही आज समझ रहा है कि इसने आपका सच्चा प्यार को इग्नोर करके, सच्चा प्यार को इसने ठुकरा के, इसने आज ये बहुत पश्चाताप की एनर्जी में है। आपका पार्टनर को साफ तौर पे 100% लगता है कि इसको, और हो भी सकता है कि ऐसा ही हो कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको ठुकरा दोगे, साफ शब्दों में कह दोगे भैया मैं एक बार कुत्ते का जूठा खा लूँगा, किसी इंसान का जिस्म का जूठा नहीं। या तो आप बोल दोगे मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत दुख दिया, दर्द दिया, ठीक है ना, इसलिए तुम्हें नहीं अपनाना चाहता हूँ। या तो आप साफ शब्दों कह दोगे कि हो गया तुम्हारा, अब तुम मेरे लाइफ में वापस आए जब तुम्हें दूसरे पे नहीं मिला। गाइस, इंसान तभी वापस आते हैं जब ठोकर मिलती है, जब धोखा खाता है, जब उसका मन चाहे चीज़ें नहीं मिलती है ना, तभी इंसान वापस आता है। ऐसा है, अदरवाइज कोई भी इंसान आपके लाइफ में जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। सीधी सी बात है, साइंटिफिकली देख लो, चाहे चाहे वो मतलब आध्यात्मिक रूप से देख लो, चाहे इस तरह से देख लो, उस तरह से देख लो, लेकिन होता यही है, सच्चाई तो यही है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर टू ऑफ सोर्ट्स कहा जाए ना, वो कहावत होता है ना कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में टू ऑफ सोर्ट्स वर्तमान में देखा जाए, करंट फीलिंग्स में, तो कोई अपना ही है इसके लाइफ में, या तो कोई ऐसा इंसान था इसके लाइफ में आपका पार्टनर ने, जिसको आंख बंद करके आपका पार्टनर ने भरोसा किया था कि ये बहन जी, ये भाई साहब, ये बंदा बंदी मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन उसी इंसान से आपका पार्टनर को धोखा मिला, चीट मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर का तोते उड़ गए और पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ही भरोसा खत्म हो गया है। आज आपका पार्टनर किसी पे भी भरोसा नहीं करता है, आपका पार्टनर खुद पे भी भरोसा नहीं करता है, आप पे भी भरोसा नहीं करता। वो थर्ड रोमांटिक बस तो कोई बार खैर ही नहीं, उसके तो नाम ही नहीं इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को उस इंसान ने क्या धोखा दिया जिसके चलते आपका पार्टनर का पूरा दुनिया से ही विश्वास उठ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि हर एक मर्द ऐसा है, हर एक औरत ऐसा है। तो गाइस, ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि औरत जात जो होता है ना, तो पैसे के आगे औरत नंगे हो जाते हैं, ठीक है ना। और रहा मर्द जात, तो मर्द जात में भी अपना गरीबी के चलते नंगे हो जाते हैं। तो दोनों में ही बराबर से टक्कर होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो औरत जात पैसे को लेकर नंगे हो जाते हैं, तो मर्द जात भी गरीबों को लेकर बेसहारा लेकर नंगे हो जाते हैं, ठीक है ना। नंगा तो हुआ ही ये इंसान, भाई साहब बहन जी, आप मानो या ना मानो। और आज ये इंसान आत्मा से नंगा हो गया। गाइस, शरीर से नंगा होने का नहीं बोल रहा हूं मैं, आत्मा से नंगा हो गया। आत्मा में कुछ भी नहीं है इस इंसान का, ठीक है ना। आत्मा इस इंसान का ना पूरी तरह से मतलब एकदम सा इसको ना इग्नोर कर रहा है, ओके। ये थर्ड आई इसका बंद है, पूरी तरह सोचने सकने समझ के इंसान बंद है। और इसके आंखों में जो पट्टी बना था बहुत टाइम से, लंबे 2 साल से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से इसके आंखों में किसी ने पट्टी बांध के रखा था, और वो पट्टी भी इसकी खुल गई है। दुनिया की हकीकत आज नज़रों के सामने आ गया है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ 8 ऑफ सोर्ट्स कि आपका पार्टनर का लाइफ में करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो बहुत नेगेटिविटी है। अगर भगवान खुदा ना वास्ते ये इंसान किसी के साथ रिश्ते में नहीं हो तो अच्छी बात है। अगर ये भाई साहब बहन जी किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, आपको धोखा देकर किसी इंसान को चुन लिया था, तो गाइस 8 ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि वो सामने वाला इंसान जो है ना, थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी, आपका पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहा है। आपका पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहा है इस तरह से, अगर तुमने देखो गाइस, आपका पार्टनर को ब्लैकमेल करने की इसलिए नौबत आ गया क्योंकि आपका पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहा है और आज भी आपके प्यार में है, और आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के धोखा दे के आपके पास आना चाहते हैं, जिसके कारण उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को डर हो गया कि आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के जा रहा है, जिसके कारण उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो इसने यही बोला कि गाइस, तू अगर छोड़ के जाएगी ना, तेरे साथ जो खिंचा हुआ फोटो, तेरे साथ जो किया था गली में गुलू गुलू, वो सब बता दूंगा। और मेरे जो दोस्त हैं, जिनको पता है हमारे रिश्ते में कैसे मैंने फ्रेंड्स के घर में लेके जाके तुझे कैसा क्या किया था, सब फोटोज है, सब सबूत है, सब तेरे फैमिली वाले को, समाज को, सब तेरे सामने ला दूंगा, तेरा इज्जत उछाड़ दूंगा, तेरा नंगा कर दूंगा। पूरी तरह से आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, और काफ़ी हद तक गाइस, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जनरल तरीके से लीजिएगा। 8 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है, तू मेरा बिस्तर गर्म कर दे, ठीक है ना। अगर तूने मुझे बिस्तर गर्म कर दिया तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और तू जा सकती है। इस तरह से भी ब्लैकमेल कर रहा है। इस तरह से आपका पार्टनर को 2-3 बार बिस्तर भी गर्म कर लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना, जाने अनजाने ब्लैकमेल करके, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। आज भी आपका पार्टनर को ना वो इंसान फ़ायदा उठाना चाहता है।
उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हद ही पार कर दिया। अगर है तो मानना, ठीक है ना, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो ठीक है ना, उसने हद ही पार दिया। आपका पार्टनर ने उसका बिस्तर भी गर्म कर दिया कि चलो छोड़ो, तू मेरा पीछा छोड़ने के लिए मेरा जिस्म को चाहता है, मैं तेरे साथ एक रिश्ते के लिए एक वन नाइट स्टैंड कर लूंगा। आपका पार्टनर ने उसके साथ बिस्तर भी गर्म कर लिया, फिर भी वो इंसान 2-4 दिन सही रहता था, फिर से वो आपका पार्टनर को जुल्म करता है, क्योंकि आपका पार्टनर का कमजोरी का ना उसको वो मिल गया, रिमोट कंट्रोल मिल गया कि आपका पार्टनर किस तरह से आपका पार्टनर को कब्जा किया जा सकता है, चाहे यह लड़का हो लड़की हो, नो मैटर गाइस, ठीक है ना। लेकिन इसको पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं, आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा पार्टनर के साथ, तो गाइस 8 ऑफ सोर्स 100% ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना इसका दिमाग में ही कचरा भरा पड़ा है, इसका दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, जिसके कारण ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि इस आपके दिल में भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। कोई भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसने आपको बहुत बेइज्जती किया, आपको इंसल्ट किया, आपके आपके नज़रों में गिरा के चले गया था ये इंसान, कि आप अपनी नज़रों पे खोट निकले, ठीक है ना। और इसके चलते इस रिश्ते को लेकर आप अपने आप को भी ब्लेम करते हो, ठीक है ना। आपने काफ़ी हद तक अपने आप को कोसा था इस इंसान के चलते कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वही हूँ, अपने आप को कोसा। अगर आप इस इंसान के लेकर अपने आप को कोस रहे थे तो गाइस ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। 8 ऑफ सोर्स आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर उस नेगेटिव से, उस बंधन से आपका पार्टनर नहीं निकल सकता, निकल सकता है, क्योंकि गाइस इसका आंखें बंधा हुआ है ना, इसका हाथ बंधा हुआ है, लेकिन इस भाई साहब बहन जी का मुंह तो खुला हुआ है ना, पैर तो खुले हुए हैं ना, पैर तो नहीं बंधे हुए, मुंह तो खुले हुए ना, तो ये चाहते हैं तो चीख सकता है, ये इंसान चीख चीख के आसपास लोगों को बुला सकता है कि बचाओ बचाओ हेल्प मी, है ना, या तो ये भाग सकता है ना, लेकिन ये इंसान कर नहीं रहा है, क्योंकि इसको ना पूरी तरह से माया जाल में फंस चुका है। और कहते हैं ना, खुद का अगर खुद का ही बनाया हुआ जाल में फंस जाए तो इंसान, तो आज ये खुद का ही बनाया हुआ माया जाल में फंसता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको निकल पाना बहुत मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये बताता है या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ था, इस तरह से हो सकता है आपको बच्चे भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि इसने आपका 10 महीने हो या तो 1 साल हो गया, इससे कम बेसी भी हो सकता है। देख लेना कि आपका पार्टनर ने आपके साथ ना वो रहा, लिविंग रिलेशनशिप रहा। देखो गाइस 10-10 नंबर का भी एनर्जी आपको देख सकता है। 10-10 नंबर एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, क्योंकि 10-10 नंबर आया, ऊपर भी 10 है, व्हील ऑफ फॉर्चून, नीचे भी 10 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। 10-10 नंबर का दिख रहा होगा आपको, तो आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हो 10-10 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। 10 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ने आपके साथ लिविंग में रहा होगा काफ़ी लंबे वक्त तक, ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं भी रहा, आप लोग क्रश भी हो, खाली आंखों आंखों में आप लोग का आंखें चार हो गई थी, प्यार हो गई थी, आंखों आंखों में आप लोग ने बहुत आगे भी निकल गए थे गाइस। आंखों आंखों में आप लोग एक दूसरे को जीवन साथी मान लिए थे, शादी तक के लिए सोच रहे आते भैया बहना मेरा क्या कहना। आप लोग आंखों आंखों में ना एक दूसरे को पति पत्नी मान के बैठे थे। अरे पति पत्नी तो दूर की बात, आप लोग ने तो बच्चे के तक भी सोच लिए थे कि हम लोग को 2 बच्चे होंगे, एक लड़का हुआ एक लड़की, एक का बबली रखेंगे और एक पिंटू रखेंगे, है ना। आपने सोच लिया था एक बंटी रखेंगे एक बबली रखेंगे, इस तरह से आपने सोच भी लिया होगा अपने बच्चों के नाम। आप लोग नो डाउट गाइस, आप लोग 10 साल 10 महीने 10 हफ्ते ऐसा कुछ भी हो सकता है 10 नंबर से, या तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। देख लेना काफ़ी हद तक आप लोगों का रिश्ता ना स्टेबिलिटी था, प्यार था, सब कुछ था, इक्वल गिव एंड टेक था। लेकिन जैसे आप लोग का पार्टनर का लाइफ में फैमिली इंटरफेरेंस किया आप दोनों के बीच में, या तो कोई थर्ड पार्टी आ गया, या तो आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के लालच में किसी और के बातों में आकर चले गया इंसान। हो सकता है 10 ऑफ कप्स व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका फैमिली मेंबर ने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट किया होगा। हो सकता है कि इसके लाइफ में आपका पार्टनर को ऐसा कुछ बोल दिया होगा इसका फैमिली मेंबर ने, इसका फादर मदर ने, कि बेटी इतना अच्छा रिश्ता हुआ, इतना पैसे वाला घर, इतना अच्छा खानदान का रिश्ता आया, ऐसे अच्छा खानदानी रिश्ता बार बार नहीं आते, तुम इसे अपना लो बेटी, हमारा मान रह जाएगा, सम्मान रह जाएगा, दुनिया के आगे समाज के आगे हमारा नाम बढ़ जाएगा बेटी, हमारा पगड़ी तुम्हारे, हमारे इज्जत तुम्हारे कदमों में है। पूरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है आपका पार्टनर को, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा। नहीं तो आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, नो डाउट। 10 ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर आप ही को फैमिली मेंबर मान रहा है, और हो सकता है कि इसने साफ तौर पे अपने फैमिली मेंबर को भी कह दिया होगा कि इसको रिश्ता जोड़ना है, शादी करना है तो सिर्फ आपके साथ और किसी के साथ नहीं, इसने जिद बना लिया होगा, ठीक है ना। आपको फैमिली मेंबर मान रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ, इस टाइम पे
आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके घर वाले ने ना आपको बहुत फोर्स कर रहा है शादी के लिए कि आप शादी कर लो, किसी और के साथ शादी कर लो। कितना टाइम आप इस इंसान के धोखे को लेकर सोचते रहोगे, परेशान रहोगे, आप कोई दूसरे को देख लो, शादी कर लो, ठीक है ना। तो गाइस फैमिली वाले तो नहीं समझते हैं शादी क्या होती है। अगर समझते भी तो इन लोगों को लगता है कि शादी एक ऐसी चीज़ है जो फैमिली बनाना चाहे, साथ निभाना चाहे, अपने फैमिली को अपने मतलब ख़ानदान की नाम रखना चाहिए, है ना, खानदान को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गाइस शादी ऐसा नहीं होता। शादी एक दो आत्मा की मिलन होती है, एक बंधन होती है, ठीक है ना। और जिस बंधन में प्यार की ज़रूरत है, प्यार नहीं है तो कोई बंधन नहीं है। अरे प्यार के बिना तो भक्ति भी नहीं है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है तो आप वो भक्ति पूजा कितना भी आप कर लो कोई मतलब नहीं। पहले तो आपके दिल में प्यार होनी चाहिए। अगर आपके दिल में प्यार नहीं तो मैं मानता ही नहीं, आप कितना भी बड़ा शातिर, कितना भी बड़ा गुणवान व्यक्ति क्यों ना, अगर आप प्यार के खिलाफ हो ना तो आप यूनिवर्स के खिलाफ हो। क्योंकि गाइस प्यार ही सब कुछ है। और कहते हैं ना लोग प्यार अंधा होता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि गाइस प्यार इसलिए भी अंधा होता है क्योंकि एक मदर अपने बच्चे को तब प्यार करता है जब उस बच्चे को ना वो शक्ल भी नहीं देखता होता है कि वो शक्ल में कैसा लड़की बनेगी, वो लड़का बनेगी लड़की बनेगी, कैसा बनेगी लड़का। अरे मदर को तो पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर का जो बच्चा है वो लड़का पैदा हो या लड़की। बिना वो लड़का लड़की सोच नहीं वाला भाई वो इंसान प्यार करने लगता है अपने बच्चों को, है ना। तो इसलिए कहता है कि प्यार अंधा होता है, ठीक है ना। तो ये इंसान अंधाधुन आपसे प्यार करता है, आप मानो या ना मानो। भले ही इंसान अगर किसी का शादी भी कर लिया, 10 ऑफ कप्स, हो सकता है इसने किसी का शादी भी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, फुलफिलमेंट है इसका लाइफ में, तो भी ये खुश नहीं है और आपके साथ ही अपने रिश्ते को देखता है। सोल लेवल में 5D में ये इंसान आप ही के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा 100% है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर का बहुत बड़े डिजायर हो सकता है लग्जरी लाइफ जीना। तो गाइस इसने 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इसका जो ख्वाहिश था लग्जरी लाइफ जीना इसने जिया भी होगा और इसने करके भी रखा। लेकिन जो भी होगा आपका पार्टनर का लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद भी इस भाई साहब बहन जी को आपकी कमियां खलती है, आज भी आपकी कमियां खलती है। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता तो गाइस कुछ ऐसे भी बातें होती है इस दुनिया में, इस धरती में, जो हम आपके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना लिमिटेशन के तक मान के मत चलिए कि ऐसा ही हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई बातें नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो पत्थर के लिखा हुआ लकीर है जो बदल नहीं सकती, है ना। तो आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया लेकिन आज भी आप मन की शांति सुकून नहीं मिला, और आज भी मन की शांति सुकून आप में ही देखता है ये इंसान। आपको एडमायर करता है, आपको ये लकी चार्म मानता है और इसको लगता है कि आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से जीना सीख गए हो और आप इसके बिना भी जीना सीख लो। आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो और आपने ना पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गए हो। आखिर आपने क्या है आपका सुंदरता राज, ये भी इंसान जानना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर महलों में भी रह के आंसू बहा रहा है। क्या मतलब लग्जरी लाइफ गाड़ी में घूमना, जब आप लग्जरी गाड़ी में घूम के आप आंसू बहा रहे हो, है ना। उससे अच्छा तो आप साइकिल में घूमो, चल के घूमो अगर आप खुश हो, ठीक है ना। तो गाइस सबसे बड़ा अमीर तो इस धरती में वो है जो अपने अंतर आत्मा से धनी है, जो अंतर आत्मा में खुश है। जो इंसान अंतर आत्मा से दुखी है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है, भले वो करोड़पति क्यों ना हो, मिलियनर क्यों ना है ना। तो ऐसा ही होता है। आज आपका पार्टनर को जो भी ख्वाहिश था सब कुछ पूरे हो गए, लेकिन आज इसको समझ में आया कि प्यार अनमोल है, प्यार को कभी खरीदा नहीं जा सकता। और गाइस ये 100 यानी 1 गुना 1000 गुना सही है, सत्य है कि प्यार अनमोल है। प्यार को आप नहीं खरीद सकते हो, आप तकलीफ कभी बेच नहीं सकते हो, सुकून कभी खरीद नहीं सकते हो, भले आप कितना भी बड़े पैसे वाला करोड़पति क्यों ना हो, है ना। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आया जो सुकून आपके साथ रहकर मिलता था ना, वो सुकून आज की डेट में इस इंसान को नसीब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो आपके साथ आपकी बाहों में आपके रहने से जो इंसान को सुकून मिलता था, आत्मा में सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन आज इसको करोड़ों के इंसान के बीच में भी नहीं मिल रहा है। आज इसको इंसान की परख समझ में आई, आज इसको इंसान की अहमियत समझ में आई। आज आपका पार्टनर को लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसने अगर किसी का साथ शादी भी कर लिया, उसका सर्टिफिकेट देख के, पढ़े लिखे को देखकर, पैसे वाले को देखकर, तो आज इसको इस बात की गिल्ट है कि वो सामने वाला ना, जो भी इंसान के साथ आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ा ना, वो इंसान को ना
फीलिंग्स का, भावना का कदर नहीं है, ठीक है ना। भले उसके पास बहुत ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट हो, इंजीनियर का सर्टिफिकेट हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे हो, पैसे वाला हो, लेकिन भाई साहब बहन जी को ना इंसान की ना भावना को नहीं समझ में आता है। और गाइस सबसे बड़ा, चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी बड़ा डिग्री सर्टिफिकेट अपना लो, जब तक आप किसी जानवर का, किसी इंसान का भावना को नहीं समझ सकते हो कि सामने वाला का जानवर को भूख लगे, प्यास लगे, उस इंसान को क्या दर्द है, जब तक आप उस इंसान को दर्द को नहीं समझ पाओगे ना, तब तक के आपके ना ये बड़े बड़े सर्टिफिकेट, इंजीनियर, डॉक्टर सब फेल है, सब फेल है। आज इसको समझ में आ रहा है ये सब जो सर्टिफिकेट है ना सब दिखावा है, जब तक कि सच्चाई तो ये है कि रियलिटी में इंसान का भावना कोई नहीं समझ रहा है। जो इंसानी है नाते कोई नहीं समझ रहा है, इंसानियत कोई नहीं समझ रहा है, दुख दर्द कोई नहीं समझ रहा है, तो क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट, नाम, ऐशो आराम, दौलत को लेकर आज आपका पार्टनर ये सब में रिग्रेट कर रहा है। आप मानो या ना मानो, आप अपने पार्टनर का ख्वाहिश बन गए हो, डिज़ायर बन गए हो, मतलब आप इसको सपनों का राजकुमार, राजकुमारी बन गए हो। आपको पा लेना कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि लोग तो आपको पाने के लिए सोचते हैं, लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं, लोग आपको से मिलने के लिए, बातें करने के लिए आपके साथ बहुत तरसते रहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को सब कुछ मिला था, आप इसके लिए पागल थे, लेकिन इसको कदर नहीं हुआ। ठीक है ना, आज जिसको कदर हो रहा है इस दुनिया में, ये इंसान आपको मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपके दिल का हाल बताना चाहता है, लेकिन ये अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो इसको लगता है कि शायद आप ना इसको इंसल्ट कर दोगे इस टाइम पे। और आप अगर इंसल्ट भी नहीं करोगे ना तो भी आप इसको शायद अपने रिश्ते में अपनाओगे नहीं। तो इस बात को भी इसको खटकता है कि आप ऐसा ना बोल दो कि आप नहीं अपनाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप इसको हाथ छोड़ दो, पीछा छोड़ दो, आप आपने सुधार लिया अपनी लाइफ को, तो आपसे रिजेक्शन ये बिल्कुल नहीं सह पाएगा आपका पार्टनर। भले आपका पार्टनर को दुनिया वाले, पूरा दुनिया में जितने भी लड़के हैं ना सब रिजेक्ट कर दे, चलेगा भाई चलेगा, जितनी दुनिया में जितने भी लड़के रिजेक्ट कर दे, लेकिन आप अगर एक लड़का रिजेक्ट कर दिया इसको तो इसके लाइफ में तबाही आ जाएगी भाई, ये नहीं सह पाएगा, ये कुछ भी कर लेगा। तो ये कम से कम आपका पार्टनर ना भ्रम में जीना चाहता है कि आप कम से कम आपके रिश्ते में तो है, ख्वाहिश में तो है। इसका जो भ्रम है ना कि आप इसको ठुकरा दोगे, इसको अपनाओगे नहीं, उस भ्रम को ये तोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि इसको भी पता है कि यही रियलिटी है कि आप इसको ठुकरा दोगे, आप इसको मुंह पे ही बोल दोगे। जब मेरा बुरा दिन था, जब मैं मर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तब तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तब तो मुझे बर्बाद करके ठुकरा के चले गए। अब जब मुझे अच्छे दिन आए, मैं सही हो गया, मेरे लाइफ में पैसे आ गए, मैं ग्रोथ कर लिया, सक्सेस हो गया, तब तुम मेरे पीछे आ रहे हो, तो क्या ज़रूरत। तो आप ऐसा साफ तौर पे कह दोगे। तो गाइस ये बात भी सही है, जिस इंसान ने आपको दुख दर्द में साथ नहीं दिया ना, वो आपको खुशियों में भी शामिल होने की कोई उसका हक ही नहीं है, और आपको उसको खड़ा भी नहीं करना चाहिए। जिस इंसान ने आपको दुख दर्द में साथ नहीं दिया ना, उसको अपने खुशियों में, सक्सेस में बिल्कुल भी न्योता भी नहीं देना चाहिए, शामिल भी नहीं करना चाहिए, ऐसे इंसान को दूरी रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने भी सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। और इस टाइम पे तो आपको देखा जा सकता है 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, अपने सेल्फ लव करना सीख गए हो, अपने दोस्ती यारों से बहुत टाइम पास कर रहे हो, आप नए नए शॉपिंग कर रहे हो, अपने नए नए लाइफ को एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आप अपने नए तरीके से जीना सीख गए हो, आपका गोल कुछ डिसाइड कर लिया, आपने अपने गोल को लेकर आगे बढ़ रहे हो। और आपको खुश देख के, जितना आपको खुश देख रहा है ना आपका पार्टनर उतना ही दुखी हो रहा है, ये इंसान है ना, इतना ही दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि आप कैसे खुश हो इसके इंसान के बिना। देखो गाइस कितनी बेकार थर्ड क्लास इंसान, कहाँ मिल गया था आपको ऐसा इंसान, कौन सा गली में मिल गया था, कौन सा चौराहे पे, कौन सा बस स्टॉप में, कौन सा गांव में आपको मिल गया था ये इंसान जो आपको खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ना। तो गाइस जिंदगी में एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में एक बात सीख लीजिए, आप चाहे देखो गाइस, मैं तो कोई है नहीं, मैं तो गुरु मानता ही नहीं अपने आप को, मैं तो ऐसे नॉर्मल इंसान मानता हूँ अपने आप को, एक बकवास था थर्ड क्लास सा इंसान मानता हूँ, मैं भी कोई अपने आप को तुरंत 30 मार खान नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं जो भी जानता हूँ, जैसे भी मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। आपको फॉलो करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, गुरु हम अपने आप के हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए ये है
अरे यार, इतना डायलॉग देने के बाद मैं वो डायलॉग ही भूल गया जो मैं आपको देना चाहता था। चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर दिल में फिर से याद आ गया तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है ना, मैं क्या बोलना चाहता था। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे तो ये इंसान क्या बोलना चाहता है। तो प्लीज़ गंगा मैया आप भोले बाबा मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर इनको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आए ट्रेवलिंग के कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, जाने वाला हूँ, तुम्हें मिलूंगा, इस टाइम पे मुझे माफ़ कर देना, तुमसे जो दूरियां बनाए ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं इस दूरिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, नो कॉन्टेक्ट को। और मैंने जो तुमसे दूर गया ना, इसका भी बहुत रीज़न है। तुम भले हो सकते हो कुछ भी मान के बैठे हो, लेकिन असली रीज़न तुम्हें नहीं पता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। मैं तुमसे दूर जाना, तुमसे दूरियां बना, असली रीज़न मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर बताऊँगा, और जिस दिन बताऊँगा तुम उस दिन फूट फूट के रोओगे कि मुझसे गलती होगी, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। पता नहीं ये इंसान क्या कहना चाहता है, आप देख लेना। अब तो जो भी है वो तो आपको नज़रों में आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, है ना। अगर इसको सच में आपके पास आना है, बोलना है इस तरह से बातें, तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या बोलना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है ये इंसान। और आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है कि आप इनसे दूर ना जाइए, थोड़ा इसको सब्र दीजिए, थोड़ा इसको समय दीजिए, और ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आप इनसे दूरियां मत बनाइए, आपकी दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, ये इंसान कहना चाहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आप दोनों का कांटेक्ट होने का कब तक चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक पॉसिबिलिटीज है, मिलना जुलना जो भी है। तो गाइस, आप लोगों के लिए कार्ड आए रिसेप्टिविटी। बहुत सारे लोगों के लिए महीने भर लग सकते हैं, बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक में भी आप लोग कांटेक्ट होने का चांस। सिचुएशन बता दो तो सबसे पहले ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं जब इसकी मदर मान जाएंगे ना आप दोनों के रिश्ते में, जब इसके मदर हाँ कह देंगे, ग्रीन सिग्नल दे देंगे, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है। दूसरा सिचुएशन बोल दूँ, जब आपका पार्टनर रियलाइज कर लेगा ना, आपको समझ लेगा ना कि आप उनके लिए बेहतर हो, आप भले जैसे भी हो, टेढ़ा ही हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कहता है ना टेढ़ा हो तो मेरा हो, जब ये इंसान पूरी तरह से आपको अपना लेगा ना तब, ठीक है ना। तीसरा, जब आप इस इंसान की सारी गलतियों को माफ़ करके एक और मौका दे दो तब, क्योंकि ये सारे सिचुएशन आपसे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, ठीक है ना। तो गाइस, आपको भी माफ़ करना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा, अपनी गलती मतलब गुस्से को थूकना पड़ेगा, तभी तो जाके पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ अपना पार्टनर चाहेंगे इस रिश्ते को मिलाना जचाना तो नहीं हो पाएगा भैया, जब तक आप साथ नहीं दोगे, है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है सक्सेस। तो आपको सीधा साफ शब्दों में ये कह रहा है कि आप सक्सेस हो जाइए। एक बार आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो दुनिया की हर एक खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ आपको 2 कौड़ी के भाव में मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आपके लिए मरेगी, जान छिड़ेंगी, बस एक बार सक्सेस तो हो जाओ आप। इसलिए यूनिवर्स कह रहा है आप एक बार सक्सेस हो जाओ, फिर देखना, चाहे लड़का हो, खूबसूरत से खूबसूरत लड़का आपके लिए लाइन में लग जाएंगे आपको पाने के लिए, है ना। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको पाने के लिए। सिर्फ एक बार आप अपने सक्सेस को पाइए, ठीक है ना। सक्सेस को आपको पाना है, किसी भी हद तक जाके पाना है, सक्सेस को पाना है, हाथ धो के पीछे पड़ जाना आपको सक्सेस के पीछे, ये ऐसा आपके लिए गाइडेंस आया है। और 6 नंबर के कार्ड है, सक्सेस के कार्ड है। आपको ये भी कह रहा है कि सक्सेस पाने के बाद ना आपको मेंटेन करना है, अहंकार में नहीं आना है। अहंकार में, घमंड में आके किसी के साथ गलत करके, किसी का सक्सेस को रोक के, किसी के साथ गलत करके आपको सक्सेस को नहीं पाना है। सच्चे ईमानदारी से मेहनत करके आपको लगन से सक्सेस को पाना है। इस तरह से भी आपके लिए गाइडेंस आया है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लाइफ में जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले है। तो शेयरिंग के कार्ड है, तो जो लोग आपको आपके खिलाफ थे ना, वही लोग आपका प्रशंसा करेंगे, आपका तारीफ करेंगे फ्यूचर में कि आप बहुत ही अच्छा हो, सच में आप तारीफ काबिल तारीफ हो, ऐसा, ठीक है ना। जिन लोगों ने आपको ना चरित्र में दाग लगाया था, आपको उल्टा सीधा बोला था, वो लोग भी आपसे माफ़ी मांगेंगे। शेयरिंग का कार्ड, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, बैड स्पेल किया था, कोई मोहनी तंत्र मंत्र का कुछ क्रियाएं किया गया था, तो वो सब क्रिया भी सेंड बैक होगा, ठीक है ना। बैक होगा उसके पास, जिसने भी किया था उसके साथ बैक टू सेंड, रिटर्न सेंड होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। कोई जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का पूरा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। गाइस, अगर आपको लगता है जादू टोना कुछ नहीं होता, तो गाइस अगर आपको लगता है ना भगवान होता है, तो जादू टोना भी होता है। भगवान है तो शैतान भी है, सब कुछ होता है, ठीक है ना। मानना ही पड़ेगा आपको, चाहे मानो या ना मानो। शेयरिंग का कार्ड आपको ये भी कह रहा है श्री कृष्ण भगवान, आने वाला टाइम पे किसी का भी बुरी छाया, बुरी नज़र आप पे हावी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और आप एक रानी जैसा ज़िंदगी बिताने वाले हो। आपका जो भी फैसला रहेगा 1 नंबर फैसला रहेगा, आपका सारे फैसला सही होने वाले हैं। ओके, तो
तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है जो आपके लाइफ में इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला कार्ड अपने आप आ गया उड़ के, तो इसको ही लेंगे। तो ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप ना भगवान है, भगवान देख रहे हैं, यह सब किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद से मानिए, बस हो गया, काफ़ी है। और दूसरा उपदेश है लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो लोग चाहे कुछ भी कह रहे, कितना भी गिरे हुए कुछ भी मक्कार कहें, लेकिन आपको लोगों का सुन के अपना रास्ता नहीं बदलना है, अपने काम कर्म करते जाना है, ठीक है ना। तो गाइस तीसरा उपदेश है जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो गाइस आपको मान लेना है कि सारा काम ईश्वर के ही मर्जी से होता है, ठीक है ना। तो इस टाइम से आपको मान लेना है। तो गाइस आखिरी उपदेश है क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है। तो गाइस आपके दिल में जो भी है ना, आप मन की पीड़ा को स्पष्ट कहने की कोशिश करें। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी आपका पार्टनर का लव मैसेज। गाइस लव मैसेज तो बनता है क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है। अदरवाइज आप किसी का नफरत के दिल में नफरत को मिटा ही नहीं सकते हो, चाहे आप कितना भी लॉलीपॉप दे लो, प्यार दे लो, अपने जिस्म को निछावर क्यों ना कर लो, लेकिन उसके दिल में नफरत को आप प्यार से ही मिटा सकते हो। चाहे आपने जिस्म दे दो, लॉलीपॉप दे दो, या तो पैसे से नाप तोल दे दो, हीरे जवाहरात दे दो, अगर उसके दिल में नफरत है, चाहे वो छोटे से बच्चा ही क्यों ना, लेकिन तब भी आप उसको मिटा नहीं सकते हो। अगर उसका दिल में नफरत मिटा सकते हो किसी के, तो सिर्फ प्यार। तो प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है, ठीक है ना। प्यार हुआ है, संभोग हुआ है, तभी तो हम लोग पैदा हुए। अगर हमारे माँ बाप के दिल में प्यार नहीं होता, वो लोग प्यार नहीं करता हमारे माँ बाप, तो हम भी पैदा नहीं होते। भले दुनिया प्यार के खिलाफ हो, वासना के खिलाफ हो, लेकिन गाइस वो वासना, वो प्यार नहीं होता ना, आज हम भी पैदा नहीं होते। एक बात याद रख लेना, है ना। तो सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में प्यार ही है, प्यार से दुनिया को जीता जा सकता है। तो गाइस सबसे पहला आपका पार्टनर का लव मैसेज आए हैं कि यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनका दिल की धड़कन आत्मा हो, और आपसे ये इंसान जिंदगी भर के लिए जुड़े हुए हैं, आपके लिए जिंदगी भर के लिए आपके लिए समर्पण है, डिवोटेड है, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको मुझसे आधा 1 घंटा बात करके अपने आप को हील करना है, तो भी आपको दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो आखिरी लव मैसेज है आपका पार्टनर का कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, और इतना प्यार करता है आपका पार्टनर कि इसके ना जुबान पे नहीं है, ये इंसान बता नहीं सकता कि कितना। अगर ये कहेगा समुंदर की गहराई से भी ज़्यादा ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो भी वो शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा कि, ठीक है ना। कोई ऐसा शब्द ही नहीं जो आपका पार्टनर जितना आपसे प्यार करता है वो बयान कर सके। अगर ये आपका पार्टनर कहते हैं पूरा ब्रह्मांड की जितना ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो भी इसके लिए छोटा पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है गाइस, ठीक है ना। मेहनत का इतना आपको अप्रिशिएट ज़रूर करना है, चाहे कुछ भी हो गाइस। आप अप्रिशिएट करोगे मेहनत का, तो ही आपको रिटर्न बैक मिलेगा, है ना। ब्लेसिंग्स के तौर पे जो हम देते हैं, देखो ज्ञान और बांटने से बढ़ते हैं। तो सारे चीज़, ज्ञान हो या चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, प्यार हो, जो भी हो, बांटने से ही बढ़ती है ना। तो आपको बांटना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए गाइस। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।